तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। आइए टॉपिक पे बात कीजिए। जिस पार्टी से मोहब्बत करते हैं उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, मगर अपने मुल्क के लिए जरूर सोचिए कि मुल्क में चल क्या रहा है, मुल्क की सियासत पे जरूर रोशनी डालिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इस पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है आपके मैसेज जाएं इस ऐसी जगह पे कि कुछ अच्छा पॉजिटिव ले सके, उस मैसेज से आपको कोई पॉजिटिव मुल्क के लिए बेहतरी आ सके, कुछ बेहतर हो सके मुल्क। आपने देखा कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि इमरान खान क्या लॉन्ग मार्च जो इमरान खान कर रहे हैं और धरने देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बंद गली की तरफ जा रहे हैं और बंद गली की तरफ लेके जा रहा है। और इमरान जिसने अरशद शरीफ का प्लान बनाया कत्ल करने का, कत्ल करने वाले को, फैसल वाडा का कहना है कि कत्ल करने वाले को ना पकड़े बल्कि कत्ल कराने वाले को पकड़ा जाए, और वही इमरान खान का भी प्लान बना रहा है कत्ल करवाने का। तो अब आप बताइए कि एक ही शख्स है जो प्लान बना रहा है, एक ही पार्टी है जो प्लान बना रही है। अरशद शरीफ तो चला गया दुनिया से बेचारा, और अब इमरान खान की बारी है। तो आप बताएं कि इमरान खान किस तरह बच पाएंगे इनकी साजिशों से, और इमरान खान जो धरना देने का प्लान कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, कि अब आप देखें 26 नवंबर को क्या होने वाला है। क्या लॉन्ग मार्च करने से 26 तारीख तक इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे या नहीं होंगे, इस पे हम बात करेंगे। जो भी आए अपनी राय दे, अपना ओपिनियन दे, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसा ना करें कि कॉलर के ऊपर चढ़ जाए और अपनी बात जो आप सोच रहे हैं वो बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। समीना, आपको तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? देखें क्या सामने आ गया जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, वो पूरे मीडिया पे चल रहा है कि जी इन्होंने करवाया गया, प्लानिंग की गई, प्लान किया गया, और साथ में कहा कि इमरान खान को भी, खान साहब को भी कत्ल किया जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। अरशद शरीफ को जब फैसल वाडा कह रहे हैं कि 48 घंटों में पूछा गया है कि आपको 48 घंटे पहले कैसे पता चल गया कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा, उन्होंने कहा 48 घंटे पहले नहीं, 48 दिनों से पता था। अंदाजा लगाएं तो बचा नहीं सका कोई। देखिए, अरशद शरीफ की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, अरशद शरीफ के मुताबिक तो पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था, जैसे कि उनके खिलाफ FIR बनाई गई थी, और उन्होंने, अरशद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी लेटर लिखा था अपनी जान की हिफाजत के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और फिर उसके बाद उनको वहां से कोर्ट से प्रॉपर जवाब ना मिला, पाकिस्तान का छोड़ना, मिडिल ईस्ट में जाना यानी दुबई जाना, दुबई से फिर निकल के कीनिया जाना, ये तमाम इस तसलसल का हिस्सा है कि उनको इस बात का खौफ था कि उनकी जान ले ली जाएगी, और बाकायदा उनको थ्रेट्स थे, उनकी फैमिली को थ्रेट्स थे, उनके हल्का अहबाब में सब लोगों को पता था कि कहाँ उनको थ्रेट्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि जिस टेलीविजन चैनल पर वो काम कर रहे थे उनको भी थ्रेट दिया गया था कि इनको यहाँ से निकालने के हवाले से, जब आप देखें कि उनको ARY टेलीविजन से बंद कर दिया गया था। मगर देखने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान में ये एक दूसरे की पहले तो इल्जामात का सिलसिला चलता रहा, इल्जामात के बाद वो थोड़ा सा और तरक्की
आके जनाब गालियों के सिलसिले में आ गया, गालियों के बाद वीडियो के सिलसिले में आया, वीडियो से ऑडियो के सिलसिले में, और उसके बाद फिर खुल के चीजें सामने आनी शुरू हो गई कि जानलेवा हमले कुछ लोग इसमें चले भी गए। आपने देखा होगा जैसे एफआई के डायरेक्टर चले गए, आपके नैब के जो थे जो प्रोसिक्यूटर थे जो तहकीकात कर रहे थे वो उनको अचानक हार्ट अटैक। तो 5-6 शख्सियत जो थी इसमें खामोशी से उनको भी वो दुनिया से चली गई। मैं ये नहीं कहता कि उनको कत्ल किया, लेकिन जैसे भी गई वो बहरहाल अचानक मंजर आम से गायब हो गए जी। और अब जहां तक ताल्लुक इमरान खान पे हमले का था, इमरान खान के ऊपर हमला जो है वो पूरी दुनिया के सामने हुआ, कोई पसे पर्दा कोई अगर आपने देखा, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया के सामने हो, अब तो ये चीजें भी आ गई हैं कि इमरान खान को भी वही कत्ल करवाना चाह रहे थे जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल कराया। पर आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान का ये पूरा ड्रामा था, ड्रामा रचाया गया और इन्हीं के लोगों ने इमरान खान के ऊपर गोली चलाई। गोली ऊपर से कैसे चली तो नीचे से कैसे चली, गोली नीचे से कंटेनर फुल बंद था तो इनकी टांग में कैसे लग गई, 3 गोलियां लगी हैं तो फिर टांग पे आराम से प्लास्टर क्यों चला गया, कितनी पेशेंट गोलियां की गई हैं इस सिलसिले में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जहां तक गोली चलाने का ताल्लुक है, अब तो मीडिया इतना आम हो गया कि कहीं एक नहीं बल्कि कई 100 कैमरे ऐसे थे कि जिन्होंने हमलावर को देखा गोली चलाते हुए। मैं ये नहीं कहता कि कहीं और से जो चली नहीं चली उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस लड़के ने गोली चलाई उसको कई 100 लोगों ने वीडियो बनाई है, कोई प्राइवेट भी थे और जो चैनल वाले थे उनके भी कैमरे उस वक्त मजमे में देख रहे थे, तो वो तो सबको नजर आ रहा है कि उसने गोली चलाई कंटेनर पे चलाई, किसको लगी किसको नहीं लगी वो सारी चीजें सामने है, जख्मी भी सामने। इमरान खान के ऊपर ये कहा गया कि साहब ये एक सियासी बयानिया है, इनको कोई गोली नहीं लगी, बाद में उन्होंने अपने जख्मों की पट्टियां तक खोल के दिखा दी कि गोली लगी। चलिए अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई इंसानी जान का हुआ, वरना तो अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी शख्सियत कदावर शख्सियत अगर मर जाती इस सिलसिले में तो जाहिर है कि हंगामे या बदअमनी बहुत ज्यादा फैल जाती। फिर ये कहा गया कि इमरान खान ने खुद किया है, ये ड्रामा है, ये झूठे हैं, ये मक्कार है, जो भी है। लेकिन अब जब से जो साबिक तर्जुमान नून लीग के तस्नीम हैदर साहब जब आए हैं, जो नून लीग के तर्जुमान है बरतानिया के, आप करेक्शन करें जनाब, वो तर्जुमान नहीं है। आप एक सेकंड बात करने दें, एक सेकंड बात करने दें, आपको मैंने ले लिया बात ना करें ना, आप तो एक तस्लीम हैदर साहब नहीं आप ये समीना जरा इनसे समझा दें कि जब ये बोलेंगे तो मैं नहीं बात करूंगा। यकीनन देखिए 1 बाय 1 बोले रिस्पांसिबल वाली दे ना, मैं ये आपको टेंटर नहीं कर रहा। मेरे सामने टेलीविजन पे लिखा हुआ है साबिक तर्जुमान नून लीग। इसको अगर आपको इसको करेक्शन करना है तो प्लीज उनको कीजिए। पाकिस्तान में मीडिया को, प्रिंटेड मीडिया को, सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान के मीडिया को कीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ना कीजिए प्लीज जी। तो ये जो लिखा हुआ है साबिक तर्जुमान नून लीग जो लंदन में है, इनका जो बयानिया आया है तस्नीम हैदर का, इसने एक बहुत बड़ी बेचैनी एक हलचल सी मचा दी है पूरी दुनिया में इनके बयानिए रहे। अब ये बात की बात है कि ये कौन है क्या है, लेकिन जो इस वक्त आ रहा है ऑफिशियल जो कह रहे हैं, जो इनका स्टेटस है उसी स्टेटस के हवाले से बात कर रहे हैं। अब इसकी वजह से आप ये देखिए कि नून लीग में जितना भी बयानिया आया था शहबाज शरीफ साहब का या मरियम औरंगजेब का, वो तमाम का तमाम दम तोड़ चुका है और इनके बयानियों को बड़ी तकवीत मिल रही है इस बात से। अच्छा, अब चूंकि इनके फौरन बयानी के बाद इत्तेफाक कह लें या पहले से प्लानिंग कह लें कि मियां साहब की फैमिली को बच्चों के साथ वेकेशन मनाने मुल्क से बाहर जाना था, उनका प्री प्लान था या अचानक प्लान बना, तो वो ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि क्योंकि बरतानिया में या कानून है वहां का कि जब किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको बाय लॉ अरेस्ट करना पड़ता है और लिहाजा फिर कोर्ट में केस चलता है, अगर वो साबित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उस वक्त तक आप अरेस्ट रहते हैं कि जब तक कि वो आपकी बात क्लियर ना हो जाए। अब नून लीग की कुछ क़यादत ने, मियां साहब ने, उनके बच्चों ने, उनके पोती पोता, वो उनका यूरोप जाने का सिलसिला था, तो कल वो जब यूरोप से निकले हैं तो इस बारे में भी बड़े रूमर्स आ रहे हैं। अब ये नून लीग के लोग आके ये जो हमारे साथ हमारे भाई हैं ये बताएंगे कि असल बात क्या है, क्योंकि जाहिर है कि इनके पास भी कुछ इत्तलात होंगी अंदर की। हम तो वही बात कर सकते हैं समीना जो मीडिया पे आ रही है, जो मीडिया पे नजर आती है, हम वही बात कर सकते हैं। हमारे तो रिसोर्सेज नहीं है कि हमें अंदर से कोई बात का इल्म हो सके। हाँ, पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी मंजर आम पे नहीं है, कोरोना की वजह से बीमार है या उनका भी कोई खास बयान नहीं आ रहा। मगर इस तस्नीम हैदर के बयानिए से जो पीटीआई को जो डैमेज हुई थी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा डैमेज अब नून लीग की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये नून लीग के एक हेल्दी कारकुन है और इनकी तकरीबन 60 से ज्यादा तस्वीर और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया
मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जो कि नासिर भट्ट से भी मुलाकात करते हुए मियां साहब के साथ बैठे हुए हाथ मिलाते हुए, और इनका कोई रिकॉर्डेड या ऑडियो नहीं है या कोई रिटर्न में बयानिया नहीं है, इनकी तो बाकायदा वीडियो आई है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कह लें आप उसमें, जहाँ पे या दूसरे लोगों के साथ है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया है, उसके अंदर समा है, बोल है, आवाज है, और भी कुछ इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी जिनके सामने उन्होंने ये तस्नीम हैदर साहब ने ये बयान दिया है और ये कह के दिया है कि मैं कौन हूँ। पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जी हाँ, पूरा बताया उन्होंने जी, और उसके बाद ये बयान दिया। तो इससे मैं समझता हूँ कि नून लीग को बहुत बड़ा धचका लग रहा है इस वक्त और आने वाले वक्तों में भी। इसकी वजह से जो सियासी ऐवानों में भी बड़ी हलचल है और अब देखिए खैर करें, ये चीज बड़ी हलचल जारी है। अब आप इनसे बात कर लीजिए, इनका बयानिया ले लीजिए। जी बोलिए। देखिए, ये मेरे मोहतरम ने भी कहा कि वो उनकी फोटोएं हैं, वो वीडियो है। देखिए, फोटो और वीडियो तो इमरान खान साहब की भी है। इमरान खान साहब तो खुद तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब ने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मियां साहब ने मुझे 50 करोड़ रुपए सम्मान दिया हुआ है। तो फिर ये फोटो और बयानियों से नहीं बात बनती। देखिए, इसका दो तरीके हैं। एक तरीका मैं ये समझता हूँ कि उसकी बिहाफ पर मियां साहब को, इमरान खान को और इमरान खान पीटीआई की क्यादत को परसू करना चाहिए कि जी ये हमें हुआ मिल गया, हमें पर्चा कटाना चाहिए। एक बात तो ये होगी। तो ये देखिए, इस तरह की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अक्सर इस तरह के ना वो क्या कहते हैं, मच्छर बाहर आ जाते हैं ना जोड़ से। तो ये कोई इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बात नहीं है कि उसकी वीडियो भी है, भी कर रहा है, तो मियां साहब के साथ हाथ भी मिला रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब बनेगी ना, उसकी बात की वैल्यू तब होगी कि वो जाके बयान करे ना, वो मतलब उसको लीगल प्रोसीड करे ना वहां पर, और यहाँ पाकिस्तान में आके करे कि मैं बयान दे, तो बड़ी बोल आ गए। लेकिन वो लंदन में तो इस बात पर कैसे नहीं कर सकता ना, क्योंकि अरशद शरीफ का मर्डर है वो लंदन में तो नहीं हुआ ना। अगर चलो मैं वो कहता जी मियां नवाज शरीफ ने करवाया, 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते, तो क्या फायदा होगा उस बयान का, ये बता दीजिए। क्या लंदन में मियां नवाज शरीफ को फांसी चढ़ा दी जाएगी कि जी वो तस्नीम हैदर साहब ने आगे मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया नहीं, मतलब कर दो। तो ये ऐसे ये मैं तो पीटीआई और इस मतलब मौजूद पे बात करने वालों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। इस तरह की बयानबाजी से सियासत जो है ना वो तरक्की नहीं करती, ऐसी फजूल टाइम जाया करता है। तो मेरा राती ख्याल है कि तस्नीम हैदर को नहीं वो सीरियस ना कंसिडर किया जाए। अब दूसरा भाई साहब कह रहे थे कि वो चले गए यूरोप के टूर पे, ये रूमर है, कोई ऐसी खबर नहीं। वो लंदन में हुई और वो जब भी लंदन से निकलेंगे 2 ऑप्शन है उनके आने के। अब तो ज्यादा चांसेस है कि वो पाकिस्तान होंगे, लेकिन सेकंड पाकिस्तान में तो आपने देखा कि वो तो कब से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द आने वाले हैं, इसाक डार आ गए तो बहुत जल्दी आएंगे, तो इतना टाइम लग गया। आ जाएंगे, आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, हम तो नहीं घबरा रहे, मगर उनको आना ही चाहिए पाकिस्तान में। मैं आपसे एक आग की बात करता हूँ। जैसे आप लोग पहले साकार नहीं आ रहा था तो बहुत शोर था जी, वो भागा हुआ उधर बैठा हुआ, अब वो आ गया, उसके आने की भी बड़ी तकलीफ थी लोगों को। तो कहते ये कोई बात नहीं, आप इंतजार करें, आ जाएगा, वक्त आने पे आ जाएंगे आप। अच्छा, दूसरी बात ये रूमर है कि वो यूरोप चले। तो आपको कब लग रहा है कि वक्त कब होगा, कब आएगा? ये आपका सवाल गलत है, किसी को भी नहीं पता। ऐसे लोग टाइम जाया करते हैं, कोई बता सकता है कि कब आएंगे। वो जब मतलब ये तारीख तो उन्होंने डिसाइड करनी है, ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि बहुत जल्द आ जाएंगे, तो हमने सोचा शायद आपको ये भी इल्म होगा कि कब आएंगे, कौन सी डेट पे आएंगे। तो आप एक ब्रेक न्यूज देना चाह रहे थे, तो हमने कहा चले लेते हैं ब्रेक न्यूज आपसे। सवाल ये पैदा, मैंने कहा ब्रेक न्यूज दे रहे थे तो हमने कहा लेते हैं आपसे ब्रेक न्यूज। बहुत जबरदस्त है। नहीं, ये तो अरे भाई आपने ये कहा कि बहुत जल्द आ जाएंगे, तो इस पे मैंने कहा आप ब्रेक न्यूज दे रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएंगे। देखिए, हालात आ रहे हैं ना उस तरफ आने वाले जी, तो मैं क्या करूँ ना, आने की तरफ हालात आ रहे हैं इंशाल्लाह। मामला जैसे जैसे ये इमरान खान का जो गन मचाया हुआ था, ठीक है, वो जैसे जैसे आस्ता आस्ता छटेगा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब चीजें नॉर्मल होंगी, मतलब वो बयानिया खत्म हो जाएगा, जब पाकिस्तान का मतलब वो सिलेक्टेड हो गया, घुमा के कहता था मैं कर दूंगा, मैं इनकी उतार दूंगा, मैं इनकी चीजों में जोड़ूंगा। तो वो वाले हालात जरा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। और मैं आपको मजे की बात, आज इमरान खान की हमदर्दी के लिए मैं एक बात करता हूँ, थोड़ी खुश हो जाए आप भी ना। मुझे क्यों कहते हैं कि खुश हो जाए, मैं तो न्यूट्रल बात कर रही थी। परेशान रहती है ना इमरान के लिए, तो मैं
स्पीकर। मैंने कभी भी नहीं, आपने कैसे कर लिया कि मैं इमरान के लिए बड़े परेशान रहती हूँ? आप परेशान नहीं है इमरान के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुल्क के लिए परेशान हूँ, इमरान के लिए परेशान नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए परेशान होती हूँ हमेशा, मुल्क की बात इसलिए कि मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं हम। मैं मुल्क के लिए बात करने लगा। देखिए, मुल्क के लिए हालात इमरान खान ने ऐसे खराब किए कि इमरान खान ने कभी भी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। उसकी मैं आपको मिसाल है। किसका दिमाग इस्तेमाल किया इमरान खान ने अपने दिमाग के बजाय? उन्होंने जैसे देखे ना, अक्सर कहते मुझे पता ही नहीं, फिर वो देखे घड़ी मतलब उनके पास आई, उनके पास से दुबई चली गई, मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह कोई उनको मतलब वो बढ़ाता रहता है ना पटरियां। तो मैं जरा असल बात कर लूं, मुझे करने देगा। देखिए, असल बात यह है कि इमरान खान को जैसे इन्होंने पट्टी पढ़ाई हुई थी, क्या नाम है इनका, जनरल फैज साहब ने ना, वो बहुत सारा गन मचवा रहे हैं। वरना इमरान खान इतने बदनाम ना होते। मैं आपको टेक्निकल बात बताऊंगा, ये जो जनरल फैज है ना, इमरान खान को कैरियर को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि इमरान खान एक जगह बयान दे रहे हैं कि जी चले, अगर मतलब आप लोगों ने मेरी हुकूमत खत्म करनी थी तो इनको ना लाते हैं। भाई ये कैसे इमरान खान से कह सकते हैं? गैर आईनी काम तो हुए नहीं। देखे ना, एक अदम एतमाद होना आईनी काम है। अब इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी इनकी मदद लेते हैं, वो भी गैर आईनी बात है। तो इसलिए ये सारी बातें जो इमरान खान से को बता रहे हैं ना, वो अभी सन 60 की सदी में रह रहे हैं जनरल फैज, उन्हें समझ नहीं है। हमने एक दूसरे से बड़ी एक सेकंड होल्ड करें सर। जी जी जी। सबसे बड़ी बॉडी हरकत की ना अपने आप को चेयरमैन बनाने के लिए, वो जब अफगानिस्तान में जाके उन्होंने चाय पी ना और चाय की प्याली दिखाई। ऐसे देखिए, ये जो हमारे ऑफिशियल एजेंसी होती है, जब ऑन ड्यूटी होता है ना बंदा, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो अपना चेहरा कभी सामने नहीं लाता। लेकिन उन्होंने जाकर अपनी जो है ना, वो अपनी फोटो जरूर दिखाई थी लोगों को। और देखिए, वो वहीं से उनका बेसिकली उनका जवान शुरू हो गया था। ठीक है, जनरल फैज से। और वो अब वो इस चक्कर में है कि अगर मैं डूबूं तो शायद इमरान को लेके डूबूं। वो जो हरकतें अभी तक कर रहे हैं, उनकी हरकतों से पीडीपी की सियासत को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। और यकीन करें, जिस दिन इमरान खान ने जनरल फैज की बातें सुनना छोड़ दी ना, ये एक सियासी जमात हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें होंगी ना, इस मुल्क का उतना ही फायदा है। सियासी लोगों ही ने इस मुल्क की तरक्की देनी है, इस मुल्क को संभालना है। और जब तक सियासी लोग, यानी कि आप कह रहे हैं अभी तक इमरान खान की सियासी जमात नहीं बनी, आपके कहने का मकसद ये है? नहीं, मेरा ये मकसद है। आप देखें, आप गलत पॉइंट करती हैं, ये आपका अपना बयान है, मेरा नहीं है। आपने अभी कहा कि ना इमरान खान की एक सियासी पार्टियां बननी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जो समझदार लोग होंगे, ये जो सियासी विजन रखते हैं ना, मैं जो सियासी बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात को समझ गए। यानी कि जो सियासत आज जैसे आप अपने वाजे करें ना, अभी तो आपने खुद ही तो कहा है कि अभी इमरान खान की जो सियासतदान जो ना बहुत मजबूत हो जाएगी सियासी। नहीं, मैंने जो बात किया, आपने सिर्फ एक बात पकड़ी है। जी, आपने बात क्या पकड़ी? देखिए, मैंने एक बात की, अगर इमरान खान जी आपने कहा जी मशवरे लेना छोड़ दे, हाँ, फैसले मशवरे लेना छोड़ देना, एक सियासी जमात बन जाएगी। यही तो इसका मतलब ये कि अभी इमरान खान सियासी नहीं है, सियासत में अभी कच्चे हैं, वो इतने पक्के नहीं हुए, सियासतदान नहीं बने। वो पक्के एक जमात लेके चल रहे थे ना, चल रहे थे। एक सियासी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस कराई थी ना, दायरा इलेक्शन लड़े ना, मतलब इलेक्शन के जरिए वो आना चाहते थे ना जी। वो इलेक्शन के जरिए अगर आना चाहते थे तो वो किसी जनरल के अगर मशवरों पे चलेंगे तो वो सियासी जमात नहीं रहेगी। देखिए, उनके बयान देख लेना, वो बयान उनके सियासी। पहले उन्होंने अमेरिका की वो दिखाया साइफर, फिर उससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। हमें इसका भी गर्ज नहीं कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने देखा कितना उद्यम मचाया होगा। तो ये बातें कर रहा हूँ, आप इसको इस एंगल से ले। अगर आप मतलब चले अभी है ना, और भी कॉलर आ गए, चले आपका आ गया ओपिनियन। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा समीना, आपको भी सलाम, आपके तमाम नाजरीन को भी। अहमद नूरानी की स्टोरी आने के बाद, और ये अहमद नूरानी वो हैं जो नून लीग के काफी करीब जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। जब ये स्टोरी आती है तो ऐसे इंकिशाफात हुए हैं हाजी साहब के मुतालिक। क्या आप कानून, एक सेकंड मैं कॉलर को होल्ड करा दूं, आप ही से बात करूंगी 2 मिनट का। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर आपको 1 मिनट के लिए होल्ड पे जाना पड़ेगा, एक कॉलर अपना दे दें अपना तजिया, फिर आपसे लेती हूँ। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। जी जी अच्छा, अहमद नूरानी कहते हैं कि उनके मुताबिक जो स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है, जनरल बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो उनकी बीवी टैक्स पेयर नहीं थी। फिर जैसे ही जनरल बाजवा यानी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, डीएचए में बेशुमार प्लॉट्स उनके पास आ जाते हैं। फिर जनाब फेज 4 डीएचए, फेज 6 में 2 कमर्शियल प्लाजा की मालिक बन जाती हैं। तो ये तो मैं एक सिर्फ इनकी वाइफ के बता रहा हूँ जो इन्होंने उसके ऊपर डिक्लेयर हुए हैं FBI उसमें टैक्स के अंदर, ये वो प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना कि अब तो आप समझ गई होंगी मेरा ख्याल कि जो इमरान खान इतने अरसे तक बोलता रहा, हर जलसे में बोला कि जिन लोगों के यानी मैं करप्शन की बात करता था उनके नजदीक कोई करप्शन बुरी बात ही नहीं थी। तो ये तो मेरा ख्याल इमरान खान का बयानिया आज बिल्कुल 100% साबित हुआ कि मुझे वो काम करने ही नहीं दिए गए जिन इदारों के सरबराह जो सबसे हाई लेवल के, उनके नजदीक करप्शन कोई बुरी बात ही नहीं थी। तो ये जो करप्शन का कानून जो खत्म करवाया गया, आप जो नैब के कानून जो स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो उसमें तरमीम की गई कि आप अपने रिश्तेदारों के नाम पे, आप बीवी बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज रखें, आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये कौन करवा रहा था? इस्माइल ने तो साफ आके बता दिया, जनरल बाजवा ने हमसे करवाया है ये। अब ये मैं आज आपको ब्रेक कर दूं कि मामलात इन दोनों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गए। ये आने वाले दिनों में आप भूल जाएंगी जिस तरीके से ये जनरल बाजवा के खिलाफ आएंगे सामने, क्योंकि दोनों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दी एक दूसरे के खिलाफ। वो उन्होंने लंदन में स्टोरी करवाते हैं बाजवा साहब, और ये यहाँ से इसहाक डार साहब जो है ये पूरे उनके टैक्स रिटर्न और पूरा का पूरा। आप मुझे बताएं, एक जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठा हुआ है, उसके पास सारी डिटेल A to Z सारी डिटेल आ जाती है कि क्या किस के पास कितनी बाजवा साहब के प्रॉपर्टी थी। ऐसे तो नहीं आ सकती, इसके पीछे कोई और कहानी है। ये चंद दिनों में आना शुरू हो जाएगी। अभी इन दोनों ने अभी कपड़े उतारने हैं एक दूसरे के, और ये कहां तक कपड़े उतारेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये तो इमरान खान का बयानिया तो 100% साबित हो गया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। और दूसरे, मुझे इस करप्शन पे जब मैं बात करता था तो मुझे करप्शन के ऊपर बात तक नहीं करने दी जाती थी, इसलिए कि बाजवा साहब तो खुद इन्वॉल्व थे। वो कैसे उनको वो करते? क्योंकि आज मुझे आप बताएं, नैब पूछ सकती है बाजवा साहब से कि बताएं आपकी बीवी के पास ये सारी प्रॉपर्टीज कहां से आई, आपकी बेटी के पास कहां से आई, और जो बहू है उसकी यानी शादी से पहले उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और जैसे ही शादी होती है 9-10 दिन के बाद वो अरबपति बन जाती है। यानी इतनी मैसिव लेवल पे करप्शन हुई है कि आप सोच नहीं सकते समीना, जो ये मामलात रुकेंगे नहीं। ये तो मैं कहता हूँ, ये तो फरिश्ता बना के इमरान खान को अल्लाह ताला ने भेजा, हमें सारी तक कुछ खुलता हुआ नजर आ रहा है और सामने आता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो इससे पहले तो कभी कुछ नजर ही नहीं आता था। और ये ठीक है, सही है। एक चीज और बता दूं, अभी बात हो रही थी, मेरा ख्याल तो इतना संगीन इल्जाम लगा दिया ये नसीम हैदर ने। यहाँ तो पाकिस्तान जैसे तो कानून है नहीं लंदन में, इन्हें तो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर केस करना चाहिए। तो ये तो मतलब वहाँ लंदन भी इन्होंने छोड़ दिया, तो ये तो कहीं और निकल गए। तो ये मेरा ख्याल तो सबसे पहला काम तो इन्हें ये करना चाहिए था, अगर वाकई में उसे झूठा साबित करना है और मियां साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान के हमले में, तो इन्हें तो पहली फुर्सत में उसके ऊपर केस करना चाहिए था। तो ये तो चलेंगे, आपकी राय हो गई कि केस करना चाहिए। चले, ठीक है। तो लंदन में आने वाले दिनों जी, हेलो जी, बहुत संगीन मसाइल पैदा होंगे। जी हेलो जी आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी। बहुत संगीन मसाइल पैदा होंगे। जी हेलो जी हेलो, मैं बोलूं? जी आप बोलें आप। जी अच्छा, पहले तो आपको सलाम, तमाम नाज़रीन को सलाम। बहन, मुझे आपसे पहली तो मैं अपनी शिकायत कर दूं आपसे कि आपसे मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। आप हम सब लोगों को, जो आपको चाहने वाले आपके भाई बहन इस प्रोग्राम में आते हैं,
जी। वो आपसे सब बहुत नाराज है। क्यों? उसकी वजह यह है मेरी बहन के इस प्रोग्राम में आप अचानक गायब हो जाती है। फ्राइडे को आप नहीं आई प्रोग्राम में, हम लोगों को फिक्र हो गई थी कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, क्योंकि आपको इस प्रोग्रामों में थ्रेड भी दी गई है कि आपका प्रोग्राम बंद कर देंगे और आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस वजह से मेरी बहन, अगर आप जाया करें तो प्लीज एक दिन पहले हमें बता दिया करें। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। मैं जरूर बताया करूंगी। मैं तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आज भी देखिए मेरी आवाज साथ नहीं दे रही मेरा, पर मैं आपसे इतना प्यार, आप लोगों से इतना प्यार और मोहब्बत है सारे कॉलर को, जिस तरह आप लोग इतना चाहते हैं, मुझे भी बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ शो करने में। आप बिलीव करेंगे मेरा बिल्कुल भी आज मूड नहीं हो रहा था। मैं सोची थी किसी को कह दूं कि कोई और शो कर ले, फिर मैंने कहा नहीं, फ्राइडे भी नहीं किया तो बहुत मुश्किल है, चलो जाती हूँ। तो अब काफी डिफिकल्ट हो रहा है, पर ये कि आप लोग जब आते हैं तो फिर एनर्जी आ जाती है। आपको पता है ना कि वेदर चेंज हो रहा है, वायरस आया हुआ है यहाँ पे, ठंड की वजह से काफी लोग बीमार पड़े, पूरी फैमिलियां बीमार हुई हैं। तो यही मसला बना था कि मैं फ्राइडे को बहुत कोशिश की, नहीं फ्राइडे को टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं आ सकी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच के इतना प्यार और मोहब्बत करने का जी आप सब लोग का। तो अच्छा बहन, मैं बात का आगाज कहीं और बात से शुरू करूंगा जी, और ये मैं गारंटी देखें, कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, मगर मैं आपको एज अ सबूत भी अगर आप बोलेंगी तो वो भी भेज दूंगा मैं। जो आपके भाई, अभी हमारे लास्ट कॉलर मेरे भाई आए थे, इन्होंने बात करी थी लास्ट थर्सडे को कि ये जनरल बाजवा की वीडियो भी इनके पास है जी, सही है, और आज आप देख लें कि वो वीडियो वायरल हो गई। सही है ना, एक तो ये चीज हो गई। मैं इन भाई को वाकई सलूट करता हूँ कि हमारे पीटीआई वाले बात करते हैं तो सबूत के तौर पे करते हैं, जो भी बात करते हैं। और जो इन्होंने बात कही है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इनका जो आपस में झगड़े होंगे, उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं बहन कि ये जो आपके शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वजीर आजम गए थे लंदन, लंदन से वापस आए और मशहूर हो गया कि इनको कोरोना हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। मेजर जनरल ए बिलाल सफदर, रिपीट कर रहा हूँ, मेजर जनरल ए बिलाल सफदर ने इनको बहन थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़। ये मैं आपको जो बोलेंगे मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। इनको थप्पड़ पड़े हैं बाकायदा कि इन्होंने नवाज शरीफ से जाके ये मुज़ाकरात के जी कौन आएगा आइंदा का चीफ, कौन नहीं आएगा, नवाज शरीफ ऑर्डर देंगे, इस बात पे इसको थप्पड़ पड़े। इसी वजह से इन्होंने 5 दिन का कोरोना का ड्रामा किया और 29 तारीख में मेरी बहन दिन रहना है टोटल 7 जी। उसमें अभी तक ये हो रहा है कि मैं बहन हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं कोई शहबाज शरीफ की वो नहीं कर रहा बेइज्जती। मैं आपको, आप बोलेंगे मैं आपको सबूत प्रोवाइड कर दूंगा कि इनको थप्पड़ पड़े। इनसे कहा गया कि वो होता कौन है नवाज शरीफ, जिससे तुम पूछो कि जी कौन होगा आइंदा का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस वजह से इनको थप्पड़ पड़े और इसी वजह से ये अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रहे। और ये बात मैं आपको यानी बहुत ही सबूताना तौर पे मैं आपसे पेश कर रहा हूँ, मगर इस बात का मेरा कोई गलत मतलब ना लें कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं सबूत के साथ आपको बोलेंगे तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में ये बात क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात उनके खिलाफ नहीं चलाई जा सकती। इस वजह से ये बात पाकिस्तान मीडिया पे नहीं आई। इस तरह मेरे भाई ने बोला था ना कि जी भाजपा की वीडियो वायरल होगी, आप देख लीजिएगा, और आप देख लें आज वायरल हो गई वो। इसी तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिएगा, ये चीज भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। अब बात कर लें आप इमरान खान की। जी, इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ये हमारा मार्च जो है अब ये धरने में तब्दील हो जाएगा। अब ये धरना होगा। मगर जो फैसल वाडा कह रहे हैं कि ये बंद गली की तरफ पहुंचा रहा है, इमरान खान का धरना बंद गली की तरफ ले जाएगा। फैसल वाडा प्योर इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हो गया। आज भी उन्होंने जो काशिफ अब्बासी को बोला है, क्योंकि उसकी लड़ाई चल रही है असद उमर से, उसकी मगर वो तो साफ तरीके से कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं इर्द गिर्द बैठे हुए, उनमें उनको देखने की जरूरत है। इमरान खान से गलत फैसले करवा रहे हैं, सारा कुछ तो आपने देखा, उन्होंने जो अपना बयान दे रहे थे मुसलसल। बिल्कुल जी जी, अगर वो इतने सच्चे, इतने अजीज दोस्त होते अरशद शरीफ शहीद के, तो आज वो अपना जो कल इनको बुलाया गया था, ये सारी बातें निकाल के खोल के बैठ जाते कि किसने कत्ल कराया है, किसने कत्ल नहीं कराया है। अगर आज आप उसका टॉप शो उठा के देखें तो उसमें भी वो शाहरुख जतोई को कह रहे हैं कि वो जी नाम वो बेचारा मुल्जिम नहीं है, उसकी भी हिमायत कर रहे हैं। जो एक कातिल है उसको भी कह रहे हैं कि उसने कत्ल नहीं किया, जो उसको जो बरी किया गया है बिल्कुल सही बरी किया गया है। तो बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। मैं आगे फिर आप किसी और कॉलर को ले तो फिर मैं आगे
अरे वो एक और कॉलर थे मेरे साथ, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जी हेलो जी, चलो आप ले। मैं कॉल पे नहीं आप कॉल पे, एक और कॉलर मेरे साथ थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो दोबारा कॉल कर लिया। जो चला गया उसको जाने दे। अच्छा, यानी कि जो चला गया उसको जाने दे, जो है उसको ले ले। हाँ जी। अच्छा, एक सेकंड ये वाले कॉल को ले लूं, फिर इसके बाद आपको लेती हूँ। जी हेलो, ये काफी देर से मेरे साथ होल्ड पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उन्होंने नीट किया हुआ है। चले आप बोले। अच्छा देखिए, मेरी कॉल के बाद वो आए थे आपके जो कॉलर, जो वो दे रहे थे नूरानी की रिपोर्ट, जो उसने रिपोर्ट ब्रेक की है, और वो जो एफबीआर ने बाजवा साहब की फैमिली उसकी भी। देखिए उन कॉलर को मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको नूरानी की ये कॉल बहुत अच्छी लगी है, तो इमरान खान के टाइम पर उसने आसिम बाजवा की सारी रिपोर्ट दी थी, ये पापा जॉन्स की और ये सारी ना, और यही यूथिया कंपनी उस नूरानी को वो गालियां सोशल मीडिया पे दी है कि आप सोच नहीं सकती। अच्छा, फिर मजे की बात, उस आसिम बाजवा की चाइना से कंप्लेन आई। अच्छा, मजबूरन उसने कहा जी अच्छा मैं इस्तीफा दे देता हूँ। वो सीपैक का वो था ना, बेसिकली इंचार्ज था। इमरान खान ने उसका इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट किया था कि नहीं जी आप सब काम करें, हम आपके जूते चाटने वाले के लिए हम जो मौजूद है। तो ये जो पीटीआई के कॉलर इस तरह की बात करते हैं ना, तो वो पहले माजी को याद रखा करें कि इमरान खान ने उससे पहले क्या हरकतें की हुई हैं। ठीक है, तो ये बाजवा की जो रिपोर्ट ब्रेक हुई है, मैं कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा कि बाजवा साहब बड़े वो है, मतलब आसमान से उठे हैं, बराबरी की बुनियाद पे सारों को होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात भी नूरानी की अगर इस ब्रेकिंग न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इमरान खान के टाइम पर उसने जो आसिम बाजवा की खबर दी थी ना, उस पर इमरान खान ने भी उसको बैन किया था, और बहुत मतलब उसको कहा था अमेरिका में तुझे सू करेंगे, और बड़ी उसको धमकियां दी गई थी। ठीक है, तो ये इमरान खान साहब के, और ये जो आपने आज लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ को जिसने कत्ल करवाया, क्या इमरान खान की बारी है? अच्छा, मेरा वैसे आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया? आप बताएं ना, ये तो सारा सामने तो आया है। आप बताएं, जिसने करवाया गया, जिसने करवाया है उसको पकड़ने की जरूरत है, जिसने किया है उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है। अच्छा, पीटीआई का जो माइंड सेट है ना, उसके ख्याल में आईएसआई ने कत्ल करवाया। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो क्या ये आईएसआई को क्या वो कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं? जिसने देखा ना, जिसने लियाकत अली खान को मरवाया था, पता भी लगे क्या कर लिया उन्होंने। इस तरह की बातें करके अपना टाइम ना जाया करें। आप सियासी इदारों को, अपने सियासतदानों को मजबूत करें ताकि इस तरह की हरकतें बंद हो जाएं। लेकिन अभी भी जो पीटीआई के जो वर्कर हैं या पीटीआई के जो दीवाने हैं, वो सियासी बातें नहीं करते। ठीक है, वो मतलब इस तरह की बातें करते हैं जिससे ये चीजें चलती रहेंगी। और मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, बड़ी टेक्निकल बात बताने लगूं इस हवाले से। देखिए, इदारों में क्या होता है, समटाइम कैसी ज्यादती होती है। आपको पता है अमीर गुल कितना बड़ा नाम था? आपने सुना होगा ना नाम? जी बोले जल्दी से। जी, आप सवाल का भी जवाब दिया करें ना। अभी कभी कहते हैं कि आप सुननी नहीं है, आप बोलती रहती हैं, बीच में बोलती हैं। जब मैं आपको सवाल, आप कहते हैं मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तो अपना तजिया कर रहा हूँ। आप भी कभी कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ। 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी समीना जी, समीना, मैं पहले तो आपको कहूंगा आप थोड़ा रेस्ट करें। आपकी तो आवाज भी बता रही है कि, और सही कह रहे हैं, वाकई में बहुत शदीद तबीयत खराब, साथ नहीं दे रही है। मैं आज लग रहा है कि आप मतलब प्रोग्राम आपके लिए करना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर आप रेस्ट करना चाह रही हैं तो रेस्ट कर लें, आज कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें, आप लोग वेट कर रहे होते हैं तो इसलिए प्रोग्राम में मैं शामिल हुई। चले, कॉलर के साथ प्रोग्राम करती हूँ, कोई बात नहीं, इसलिए आ गई। वरना तो मेरा दिल तो यही था कि आज भी रेस्ट करूं, फ्राइडे को भी रेस्ट किया था। आपकी जुबान, आवाज जो है ना, वो बता रही है कि काफी आपने देखा ना कि वेदर कितना खराब हुआ है, हर कोई बीमार पड़ा है घर के अंदर, एक फर्द हो रहा है, पूरी फैमिलियां बीमार पड़ी हैं। वीक में प्लस में भी आ रहा है। अब आज सुबह में तो -9 था, और फिर अब कल पर 2 दिन बाद प्लस में आ जाएगा, 5-6 हो जाएगा। जी कुछ इस तरह का ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि समीना, बात दरअसल ये है कि सब कुछ तो हमारे सामने है जी, सब कुछ हमारे सामने ही हुआ है इन 6 महीनों में। ये नैब के जो इख्तियारात हैं, इससे किसको फायदा हुआ? क्या खत्म करने से नैब के इख्तियारात इमरान खान को फायदा हुआ?
जिन लोगों को फायदा हुआ वो हमारे सामने है, सब लोग हमारे सामने हैं। ये अरबों रुपए के केसेस माफ हुए, ये तो अभी और निकलेंगे। ये अभी इसमें जो छुपे हुए हैं किरदार वो सामने जब आएंगे, और ये आना शुरू हो गए हैं जी। समीना मेरी बात आप ये लिख लें, ये एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर दिए इन्होंने। ये अभी बाजवा जो इनके लिए बहुत अच्छा था ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते ये बाजवा के खिलाफ किस हद तक जाएंगे, क्योंकि जिसको ये आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं वो आ नहीं रहा। बाजवा साहब उसको नहीं आने देंगे। कोई रिटायरमेंट 2 दिन पहले तो रिटायर हो रहा है और उसको ये चाह रहे हैं कि उसको ले आए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। तो इख्तिलाफात तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये देखें, ये ऐसे ही नहीं हो गया जी। हाँ जी, एक सेकंड के जी बोले जी, ऐसे ही एक सेकंड। लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और फिर यहाँ एकदम इनके बाजवा साहब के सारे वो आ जाते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं बाजवा साहब की। तो ये सारा कुछ अभी और बहुत कुछ आना है। ये तो अच्छा भाई, आपके पास अंदर की भी खबरें होती हैं। जो खबर मैंने दी है कि शहबाज शरीफ को तख्त पड़े, आप इस खबर से कितने % आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल 100% भाई। ये तो ये इसकी क्या हैसियत ही क्या है? इसको तो जरा सा जोर से अगर डांट दिया तो ये दबक के बैठ जाएगा। इसकी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो थप्पड़ तो अगर इसको लग गए तो ये उठ भी नहीं सकेगा। एक सेकंड इनका भी ले लूं मैसेज जी। हेलो जी जी जी, औकात है शहबाज शरीफ की जी। दोनों तरफ से पिस रहा है। देखिए, इधर भाई दबाते हैं, इधर ये लोग दबा रहे हैं। अपने इदारों को खराब नहीं करो जी। मीना जी। जब तक एक बच्चा सच्ची बात पे अपने बाप को नहीं बोले कि डैडी आप गलत हो, तो वो डैडी को ख्याल नहीं आता। ये अदारे भी हमारे एक डैडी की जगह पे ही गिने जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे वो करते जाए, जो चाहे वो करते जाए। बिल्कुल, कोई मैं आपको बताऊं ना, कोई इंडिविजुअल जो है इदारे से बड़ा नहीं और इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। ये देखें, हमारे मुल्क के साथ हम कब तक इस चीज को करेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे कि ये इस तरह से लूटा जाए हमारे मुल्क को और सारे इदारे खत्म कर दें। भाईजान, एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप उसमें बोलोगे कि ये बात वो सही है। बात असल में ये है कि जो बाजवा साहब करके है ना, ये कम से कम 40-50 साल ये बात याद रखी जाएगी। और साजिद साहब बोल गए हैं और ये इफेक्ट है। इंडियन चैनल पे ये उसी दिन आ गया था कि शहबाज शरीफ को चांटे पड़े हैं बिलाल साहब से, लेकिन हम साहब ने ये बोला नहीं, उसको तो कोरोना है, उसको तो कोरोना है। अब वो चीज सामने आ गई। अब मैं अगली बात जो इम्पोर्टेंट बोलने लगा हूं, अभी जो भी आर्मी का चीफ आए, XYZ कोई भी आए, उसने सबसे पहले जो है, सबसे पहले ये गंदे अंडे जो है ना, ये मार्केट से उड़ा देने हैं। इसमें शहबाज शरीफ भी है। सही कह रहे हैं, क्योंकि आर्मी से मोहब्बत पूरे पाकिस्तान को है कि कोई ऐसा नहीं है जो अपनी आर्मी से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन इंडिविजुअल जो है ना, ये जो भी आएगा ना आर्मी चीफ, ये वाकई में इस वक्त जो नुकसान पहुंचा दिया है बाजवा साहब ने, उसको धोने का बेहतरीन टाइम आ गया पाकिस्तान में। यानी दोबारा से आपकी आर्मी से लोग उससे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसा नहीं है कि ये देखें, चंद लोगों की वजह से हम पूरे इदारे को बुरा नहीं कह सकते। आर्मी बाजवा साहब ने वाकई में बहुत नुकसान कर दिया। पता है, अब तो ये क्लियर कट हो गई ना, जिनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी थी उनको क्यों इन्होंने हुकूमत दी? इसलिए दी कि इनके खुद के केसेस सामने आ जाने थे बाजवा साहब के। अगर ये नैब खत्म को कह दिया ना मुफ्ता इस्माइल ने बैठ के उस प्रोग्राम, एक सेकंड होल्ड करें, 1 मिनट जी। अच्छा, ये जो बाजवा साहब की बुराइयां इतनी हो रही हैं जी, और वो मतलब PTI के आपके चाहने वाले कर रहे हैं, अगर बाजवा साहब इतने बुरे हैं तो इमरान खान 6 महीने की एक्सटेंशन उन्हें क्यों देना चाहते हैं? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, ये देखें, ये खास, जैसे मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, बेसिकली क्या है कि एक जनरल फैज क्यों चाह रहे
तरह से इमरान खान, सवाल आपने बड़ा अच्छा उठाया है कि क्यों चाह रहे थे मैं वही बाजवा टेक्निकल। अच्छा देखिए, हम सबको चाहिए हम अपने दिमाग को खुला रखें। हम जैसे ये अभी फिर बाजवा साहब के पीछे लगे थे, इनसे ये सवाल करें कि अगर इमरान के टाइम पर जब नूरानी ने वो आसिम बाजवा का वो फाड़ा था, वो सारा ये करप्शन, तो तब तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इनका भी माइंडसेट आपको पता लगेगा बिहारी भाई का, ठीक है। ये देखिए, हम लोग बड़ी वो ना क्या मतलब ज्यादती करते हैं अपने मुल्क से और अपने सिस्टम से ना, कि जो हमें पसंद होता है उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। देखिए, बाजवा साहब अगर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं, और ये एक खास माइंडसेट है जो इस तरह के रूमर्स फैला रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ कोई वो चिड़िया का बच्चा नहीं है, या वो कोई बंगाली नहीं है कि थप्पड़ मार, या इमरान खान नहीं है जिसको कोई थप्पड़ मार। आप ये जो जितने लोग बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने कभी करीब से नहीं देखा कि शहबाज शरीफ कितना सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी की जरूरत नहीं उसको थप्पड़ मारने, लेकिन ये एक खास रूमर फैलाए जा रहे हैं ताकि शो हो सके कि ये कमजोर आदमी है, ठीक है। और ये जनरल फैज साहब ये इस तरह के रूमर्स निकलवा रहे हैं, अच्छा, ताकि इस तरह के रूमर्स निकले और ये जो मतलब है आपके जो मुल्क का माहौल है वो डिस्टर्ब हो। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का कि जो लोग इसमें मेरा नहीं ख्याल को जानते होंगे, लेकिन सबको ये एक बात मतलब है बड़ी मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, कॉमन सी बात, कि शहबाज शरीफ बड़ा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर है, तो लोगों ने उसको करीब से नहीं देखा हुआ, लेकिन ये कुछ लोग इसलिए फैला रहे हैं कि वो लगे जी बड़ा फजूल सा आदमी है, और ये जैसे बातें करके ना, उसने अगर इतना प्रेशर लिया ना ये 6 महीने का, वो आम आदमी होता कब का गुजर गया होता। इमरान खान ने जितना गंद मचाया ना, आप देखें पहले दिन उसने कहा अमेरिका हमारा जो हम अमेरिका लाया है, पहले तो वो आ ही नहीं रहा था। गैर आईनी काम उसने ये किया कि वो असेंबली में आने की बजाय वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पीएम हाउस में छुप के बैठ गए। सबसे बड़ी ज्यादती देखिए, इमरान खान का वीक पॉइंट यहाँ से देखें और उसकी यानी इस मुल्क से गद्दारी देखें। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो बहुत बहादुर है, थप्पड़ उसको पड़े हैं भाई, मानो या ना मानो, उसको खूब थप्पड़ पड़े हैं। जितना सख्त है ना, हम जानते हैं, हम उसके पड़ोस में रहते थे। इसको एक मेजर आके एक झिड़क दे देना, जोर से बोले तो ये मर जाए, वहां पे इसको हार्ट अटैक हो जाए, जितना बहादुर ये उसको बना रहा है। कभी कहता हाँ, ये तो बुज़दिल हैं दोनों भाई, ये कभी कश्मीरी भी कभी दलेर हो सकता है, ये तो बंदूक फट के बाहर फेंक देते हैं कि तब से किससे बात कर रहे हो तुम? जी जनाब, जी हेलो जी बोले। जी मेरी बहन जी हेलो जी। बात दरअसल देखें मेरी बहन, बात ये हो रही है कि इस चीज को कितना फखरिया पेश किया जा रहा है कि अरशद शरीफ अगर शहीद हो गया तो हो गया, लियाकत अली शहीद हो गए तो हो गए, बेनजीर शहीद हो गई तो हो गई, यानी कोई जान की वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बहन इसको इस तरह बना कर दिया है पाकिस्तान को कि खाते जाओ और लोगों को मारते जाओ। इसमें कोई अपना मफाद देखो, मुल्क गया भाड़ में, अवाम गई भाड़ में, गरीब गया भाड़ में। आप इससे अंदाजा लगाएं। आप ये देखिए मेरी बहन, इमरान खान को सैलाब के पैसा मिला 5 अरब रुपए, इसमें से 2 अरब रुपए उसने लगाए पंजाब के अंदर, 1 अरब रुपए उसने लगाया पेशावर के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा, 1 अरब रुपए उसने रख दिए हैं कराची यानी सिंध के लिए। सही है, उन्होंने कहा जब मैं सिंध का दौरा करूंगा तब वो पैसे वहां पे डोनेट होंगे। मेरी बहन ये होता है लीडर। आप ये देखें, उसको एक तरफ उनको अपने मार्च के लिए पैसों की जरूरत है, मगर उन पैसों को छू भी नहीं रहा हो। जिस आदमी के 5 अरब रुपए पास रखे हुए और लोग आपकी प्रोग्राम में आपकी क्या कहते थे कि जी ये सारा पैसा इनके लॉन्ग मार्च में खत्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा और फला हो जाएगा। मेरी बहन, ये ईमानदार शख्स पाकिस्तान को मिला है। इससे ईमानदार आदमी आपको क्या नजर आएगा मुझे बताए ना। क्या हुआ? वो तोशा खाना सब खत्म हो गया, तोशा खाना। वही क्योंकि वही आपके मेजर साहब ने जो बात कही थी ना, आपसे कहा था प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, कि ये कागज में लिख के रख लें, ये कुछ भी नहीं है तोशा खाना। ये सिर्फ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली हुकूमत बातें कर रही है, इसके पीछे लगा दो कि अवाम सब भूल जाए, महंगाई सब कुछ भूल जाए, सिर्फ तोशा खाना करते रहो। और इमरान खान को जितना ही लोग गंदा करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उभर के सामने आ जाता है।
ये तो इमरान खान को अल्लाह की इज्जत दी है दुनिया में। जी क्या कहेंगे, रुक जाए जरा इनकी बात सुनिए जी। अच्छा देखें, मैं कह रही हूँ जी आप इसे कह रही हूँ। अच्छा देखें, जो लोग इमरान खान को कह रहे हैं ना, जैसे वो एक तो हर लाहौर में रहने वाले का ये मानना है कि वो मतलब है उनके माँ बाप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उतना नहीं जानते जितना वो लाहौर में, कुछ चाहे वो लाहौर से उनके घर से 50 मील दूर रहता हो, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उसने इनको गोद खिलाया हुआ है। ठीक है। अच्छा अब लियाकत साहब की उम्र का तकाजा भी ये है, वो बेचारे कॉम्प्लेक्स से आदमी है और वो आ गया गलती से अमेरिका हुआ, पाकिस्तान में होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते भी। ठीक है, हो सकता है वो इन्हीं के जूते पालिश कर रहे होते। अच्छा मैं जो अब आपकी बात करना, अब आपने उनको कर दिया, वो आके बताएंगे कि वो जूते पालिश कर रहे हैं। बात करते हैं ना, वो ज्यादती वाली बात ना करें, अच्छी सुलझी गुफ्तगू करें, सुलझा जवाब देंगे। अगर सुलझी गुफ्तगू नहीं करेंगे फिर इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी उन्हें। अच्छा देखिए, ये अब साजिद भाई ने जैसे कहा कि इमरान खान को और वो तोशा खाना क्या हुआ, देखिए तोशा खाना समझने की बात है ना, आप लोग माइंड ही नहीं कर रहे। देखिए उसके चाहने वाले माइंड नहीं कर रहे ना, जो नहीं चाहते या जो मतलब मिडिल के लोग हैं वो बुरा मना रहे हैं इस बात को ना, कि आपने घड़ी बेची। क्यों बेची आपने? आप तो बड़े अमीर थे, आपका तो 1 करोड़ का बिस्तर, घड़ी बेचने की क्या जरूरत है? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और ये मतलब पता नहीं फेज 7 का, तो हालांकि बाद में कोई सेक्टर नहीं है फेज 7, लेकिन जो साजिद साहब ने कहा मैं फेज 7 में रहता हूँ, इन्हें कि वो जाके देख रहे हैं और वहां पर किसी बंदे से पूछे कि ये सड़क कब बनी है। खान साहब ने जिस दिन ओथ उठाया था ना, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए थे, ये उसी दिन सीडीए ने सड़क बना दी थी। और मैं इनको अगर नहीं पता, अगली मेरी कॉल के बाद ये आके बताएं, मैं इनको पूरी डायरेक्शन देता हूँ कि वहां पे जाना कैसे। मुझे आई एम प्रीटी श्योर इन्हें नहीं पता कहां से जाना है। ठीक है, वो सड़क जहां से शुरू होती है इनके घर तक, और इनके घर के अंदर जो लाइटें लगी, इनके अंदर जो ड्राइववे पर जो बाहर पे पहला बैरियर क्रॉस करते हैं ना, वो लाइटें भी इवन सीडीए ने लगाई है, जो हालांकि इनकी जाती प्रॉपर्टी थी। वो भी सीडीए ने कौम के पैसे से लगी है। कैसे इन्होंने कौम के मतलब उस इलीगल घर को लीगल कराया ना, अपने प्राइम मिनिस्ट्री में जो सबसे पहला इन्होंने इलीगल काम किया था, उसकी जोनिंग चेंज करवाई है, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो मुझे पता है। ठीक है, और अगर साजिद साहब इस वक्त इस्लामाबाद में, मैं इनको बता दूं कि जाके ये सीडीए में कैसे चेक करेंगे कि ये जोनिंग कैसे चेंज कराई है इमरान खान ने। ठीक है, तो ये कोई ना समझे कि इमरान खान को बड़ा वो दूध का धुला हुआ और बड़ा वो जेन्युइन आदमी है और बड़ा जीनियस आदमी है। उसको घड़ी भी एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी मैं कमर्शियल पे चले गए? नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं। लाइव है। अच्छा, मैं कोई 10 मील दूर उनके घर से नहीं रहता था। मैंने उनका वो भी वक्त देखा हुआ है जब एक मरले की जगह पे ना इन्होंने भट्टियां लगाई होती थी, जहां इनका कारखाना था। ये तो ये साहब आके बताते हैं जी वो 32 में ये इत्तेफाक फाउंड्री बनी थी, ये 47 में तो ये पाकिस्तान आए हैं। ये 6 भाई जो मियां साहब के जो वालिद साहब थे, वो 6 भाइयों के साथ यहाँ आए थे। एक इनके भाई की यहाँ लड़ाई हो गई थी ग्वाल मंडी में, उसको कत्ल कर दिया था उन्होंने पकड़ के। उसका बेटा जरा लगा, उन्होंने मार दिया। इन्होंने वो 3 घंटे सड़क पे पड़ा रहा था इनका भाई। इतने पावरफुल थे, तो जाते ना वहां निपटते उससे। ये उस वक्त की बातें हैं जब इनका एक मरले का भट्टियों का कारखाना होता था, और इनकी धोतियां होती थी ना जो वो ऊपर तक टंगी होती थी, और ये सारा दिन पसीने से भरे होते थे। फिर अल्लाह ताला ने इन्होंने मेहनत की है, ये नहीं मैं कहता कि मेहनत नहीं की, इन्होंने मेहनत की तो इत्तेफाक फाउंड्री बनाई। इत्तेफाक फाउंड्री में इनका नाम बड़े बड़े अच्छे लोगों में आने लगा। लेकिन ये नहीं था कि ये वहां पे ये घर खरीद लेते लंदन में या ये करते। इसको बहुत तकलीफ होती है। ये तो खुद 12 साल यहाँ ब्रुकलिन में धक्के खा के गया। लोगों को कहता है लोग धक्के खाते हैं। अगर मैं धक्के खाता हूँ ना अमेरिका में, तो खुदा मुझे हर आदमी को धक्के खिलाए। मेरे पास इस वक्त 4 यूपीएस स्टोर है और 3 सर्वे है। ये जाके जाफरी साहब से पूछ लेना जाके। और मैं 30 साल मैंने यूएस पोस्टल सर्विस में जॉब की है। मैं धक्के नहीं खाता। आई विल लिव इन दिस कंट्री। ये मत भूलना, धक्के तुम खा के गए। तुम 12 साल रहे हो वहां पे, 8 साल या 10 साल ब्रुकलिन में धक्के खा के, तो फिर कनाडा गए हो। और कनाडा में तुम वेलफेयर लेते हो। लोगों को बात करते हैं ना, जरा कुछ शर्म किया करो। बाय। जी जनाब। जी जी अच्छा,
समीना के हमारे पास माजी की यादें इन नून लीग से वाबस्ता नहीं है कि इन्होंने अपने हरीफ को कैसे कैसे कत्ल करवाया। मॉडल टाउन का वाकया हमारे सामने है। फिर आबिद बॉक्सर जो कहता है कि शहबाज शरीफ ने मुझसे 200 से ज्यादा कत्ल करवाए हैं, वो टीवी पे बैठ के बता के गया है। फिर आबिद शेर अली का जो बाप है वो शेर अली, वो कहता है राना सनाउल्लाह ने मुझसे कत्ल करवाए। तो ये तो कोई प्लानिंग जो की है इन्होंने लंदन में, ये तो कुछ बहुत छोटी बात है। ये अरशद शरीफ जैसे बंदे को रास्ते से हटाना या इमरान खान के ऊपर गोलियां चलवाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और इन्होंने कौन सा बंदा लिया, ये जो नसीम हैदर है, इसका माजी भी जो है वो इसी तरह के काम करने से जुड़ा हुआ है। तो ये तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं। मियां साहब के जो राइट हैंड पे भट्ट साहब खड़े होते हैं, उनके ऊपर भी 3-4 FIR कटी हुई है पाकिस्तान में। तो ये इस तरह के काम तो ये करवाते रहे हैं, तो कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है। अगर वहां बैठ के इन्होंने मियां साहब ने प्लानिंग किया, वो तो कह रहा है मैं वीडियो चलाऊंगा कुछ दिन के बाद कि जहां पे ये मीटिंग हुई है वो वीडियो में चला दूंगा। तो अब इतना ओपन जो बंदा बोल रहा है, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं समीना, उसको ले जाएं भाई। अगर वो गलत साबित होता है तो बड़ी वाह हो जाएगी, मियां साहब तो सुरखरू हो जाएंगे। जैसे इन्हें सुरखरू होना बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई खाना वक्त से पहले भी बहुत अच्छा लगता है, तो सुरखरू हो जाएंगे। तो ये काम तो इन्हें पहली फुर्सत में करना चाहिए, लेकिन वो तो यात्रा के लिए निकल गए। पता नहीं ऐसी क्या जल्दी आ गई थी। ये भी आने वाले दिनों में खुल जाएगा कि इन्हें लंदन क्यों छोड़ना पड़ गया। तो ये कोई छुपेगी नहीं चीज, और बहुत कुछ खुलेगा। अल्लाह ताला ने समीना इन लोगों के लिए ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है ना, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है ना, हर चीज सामने आती चली जा रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ, जो चीजें छुपी हुई थी सब चीजें, अभी तो ये गंद उछलना शुरू हुआ है एक तरफ से और दूसरी तरफ से। कितना उछाला जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऑडियो वीडियो फिर से शुरू होना चाहती हैं, फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिन शायद हो सकता है कल। आपका एक मिनट जी। हेलो जी। अच्छा जी, ये जी बात चल रही है ना इसकी, वो कौन सा वो जो बिहारी भाई कह रहे हैं कि इसको ले जाए पाकिस्तान में और वहां पर इसको, भाई आप लोग लेकर जाए ना। पर्चा तो कत्ल देखे ना, आप लोगों को अरशद शरीफ से हमदर्दी है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों को एक विटनेस मिल गया। लेकिन ये कह रहे हैं उसको भी नवाज शरीफ लेकर जाए। अच्छा देखिए, आपके प्रोग्राम में मैं 4-5 दफा पहले ये मॉडल टाउन वाली बात कर चुका हूँ, और ये बिहारी भाई रहता भी इधर टोरंटो में है। अच्छा इसको यकीन करें, आप लेकर हम तीनों चलते हैं किसी दिन मौलाना ये तारुल कादरी के पास। देखिए असल मॉडल टाउन का जो विक्टिम है वो असूलन तो तारुल कादरी साहब है ना, तो ये चलते हैं तारुल कादरी साहब से सवाल करें जी आप क्यों नहीं पर्चा कटाते इमरान। अच्छा ये जो बिहारी भाई को एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो शिकवा करते हैं, ये शिकवा एक सेकंड करते हैं तो हम हेलो एक सेकंड हेलो जी मुझे आवाज आ रही है। अरे मेरे साथ एक कॉलर है, उनको पूछना चाह रही थी। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी बोलो। जिससे नहीं आ रही, आप जिसकी आ रही है उसकी तो बात सुन लें पूरी। अच्छा देखिए, ये मॉडल टाउन का इसका बिहारी भाई को वही पुरानी बातें करनी होती है। ये बात हालांकि खत्म हो चुकी है। आप इससे रिक्वेस्ट कर लें कि पुरानी बातें ना किया करें, या तो उसका कोई हल निकाले ना। देखिए टेक्निकली बात समझा दी है कि अगर ये सवाल इमरान खान से करता तो बेहतर होता कि जी आपने क्यों नहीं उसको परसू किया 14 बंदे का जो मॉडल टाउन। इतना जेन्युइन केस था आपने बजाय राना सनाउल्लाह को 14 बंदे के मर्डर में आपने 15 किलो जाली पाउडर डाल दिया आपने। लेकिन ये जो आपका ये बिहारी भाई है ना, ये पता नहीं सुबह एक पेज खोलता है और वो वही बातें बार बार दोहराता है जब नई बात नहीं होती। ये देखिए मैंने इनसे पूछा है कि इनको अगर वो नौरानी 3 दफा मैं सवाल कर चुका हूं आपसे, अगर नौरानी की बात पर इन्हें इतना यकीन है तो ये पहले ये उसका जो आसिम बाजवा को जब उसने किया था, ब्रेक की थी उसकी न्यूज, तो इन्होंने तब क्यों नहीं बुरा मनाया? इमरान खान से वो सवाल क्यों नहीं करते? इमरान हालांकि उसने इस्तीफा दे दिया था आसिम बाजवा ने, शायद आपको पता नहीं, आपको याद है या नहीं याद? जी चलें जी बोलें। अब देखिए वो आपका अमेरिका से एक कटु बात कर रहा था, ठीक है, जो हालांकि जानता पता नहीं किसको कह रहा था, ब्रुकलिन रहे और धक्के खाए, लेकिन मैंने अब उसका निकलवा ली ना होता। पहले वो कितनी बड़ी शय बन रहा था, अभी वो आ गया दुकानदारी पर निकला है। अच्छा उसने कहा जी वो एक मरले के घर में रहते थे, ठीक है। ये अपनी शायद अपना माजी बता रहा है, और जिनका सन 71 में अरबों रुपए का कर जी वो एक मरले के घर में रहते थे। ये कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं, बड़े लोगों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं।
मेरी बहन ये आदमी फिर पर्सनल पे जा रहा है, फिर आपका प्रोग्राम गंदा करना चाह रहा है। तो प्लीज आप इसको रोकें, इस तरह की बातें ये ना करें। मैं झूठ जो बोल रहा है, हम तुम भी झूठ बोलोगे तो मैं भी पर्सनल हो जाऊंगा। झूठ नहीं बोलो, सियासी बात करो, खामा खाई सियासी बात किया हम करो। कुछ बोलेंगे बहन, देखिए प्रोग्राम आपका कहीं चला जाएगा। तो प्लीज इसको आप जरा बोले, कीप योर माउथ शट, प्रोग्राम पे जो टॉपिक है उस पे बात करो। तो टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना यार, जो भी झूठ बोलेगा वो जितना बड़ा मर्जी झूठ, हम झूठ नहीं बोलने देंगे, बस इतनी सी बात है। आप झूठ ना बोले, आप जेन्युइन बात करें, सियासी बात करें। सियासी बात हो रही है कि आप किसी पे झूठ बोल रहे हैं कि जी वो एक मरने के, मतलब कॉमन सेंस की बात है समीना। मैं आपसे आप सवाल कर लें कि भाई उनका 71 में कितना नेशनलाइज क्यों हुए थे वो? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ना होते तो नेशनलाइज ना होते। चले एक सेकंड, वो आ गए आपको जवाब दे। जी हेलो जी। जी मैंने तो उनके घर का नहीं मरने का बोला, जो उन्होंने दुकान बनाई थी शुरू में पाकिस्तान जब आए हैं, वो एक मरले की दुकान थी। घर इनका बहुत खूबसूरत था, जो इनको क्लेम में मिला था जी, हाँ ग्वाल मंडी में। तो ये इसको जरा किसी चीज का नहीं पता, सिर्फ इसको बकवास करनी आती है और कुछ नहीं। और ये ब्रुकलिन में नहीं रहा, पूछो इससे जरा, 8 साल रहा है ये ब्रुकलिन में, और ब्रुकलिन में धक्के खा के गया और ये हमें आगे बातें करता है। ये रहा है ब्रुकलिन में सिर्फ उस, हाँ तो मैंने इनको उनकी दुकान का बोला था, घर का नहीं बोला था। स्टूपिड बात सुन लिया करो पहले, फिर बकवास किया करो आके। अच्छा आप तुम कब बात करोगे ना बदतमीजी से, तुमसे बदतमीजी में बात होगी। अच्छा अपने जरा होश के नाम लो। चले देखिए कॉल नहीं बदतमीज नहीं है वो करता है। एक सेकंड, चलो जी बोले जी। जी अच्छा, मैंने साजिद ने उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि इन लोगों को कुछ मत कहना, ये भी अब थोड़ा तमीज के दायरे में बात करेंगे। लेकिन वैसे वाकई में इज्जत जब किसी को रास नहीं आती ना, तो फिर उसको जवाब तो देना बनता है। इसने भी 5 दफा बिहारी है, पहली बात तो मैं बिहारी हूं नहीं, लेकिन पटवारी जो है ना वाकई में कहते हैं ना। चले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। बात नहीं देती, ये घटिया इंसान है। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? Welcome to POC Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarion warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca. वेलकम करते हैं आपको। इरफान भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और तमाम आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि इमरान खान के बारे में जो आपने ये खबर, ताज़ी खबर सुनी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा
चल रही है तमाम मीडिया के ऊपर के अरशद शरीफ को जिसने कत्ल का प्लान बनाया वो उसी ने इमरान खान का भी कत्ल का प्लान बनाया था। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि अरशद शरीफ तो चले गए, क्या अब बारी इमरान खान की है? अच्छा, बात की है समीना जी के अब जो जंग है ना वो एक अगले दौर में शुरू हो गई है सियासत की, और बड़ी इसमें थोड़ी सी मजेदार चीजें हो गई हैं। पहले दौर में ये सारे जो दुश्मन थे ना ये इमरान खान के से खिलाफ, अब क्या हुआ कि दुश्मन के खिलाफ हो गया, यानी कि नवाज शरीफ की और बाजवा की जंग शुरू हो गई। जी आप हैरान होंगी कि ये जंग शुरू हुई जब शहबाज शरीफ लंदन में ये पैगाम दे गए थे बाजवा साहब का, आपको याद होगा। जी आपने मेंशन भी किया था यहाँ पे प्रोग्राम में कि ये 6 महीने की एक्सटेंशन मांगते हैं क्योंकि उनका दिल भरा नहीं अभी। तो मियां साहब जो थे वो सख्त नाराज थे, वो कहते नहीं मैं इसको नहीं दूंगा एक्सटेंशन, और ये खबरें बाहर भी आई थी, राइट, और ये चीजें फैली जा रही। जिसको बाजवा जो था उसने अपने दिल में ये बात ठानी, और ये जो क्या नाम है नसीम शाह है कि तस्लीम शाह है बंदे का नाम, लंदन में जिसने ये बयान दिया, तस्लीम शाह है मेरा अगर इसको लॉन्च किया बाजवा साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ, यानी कि वो हकीकत नहीं है, वो आके गलत बात कर रहा है। यानी कि अब ये कहे तस्लीम हैदर तो वो गलत बात कर रहा है अब ये उसको बाजवा ने लाके खड़ा किया। जी नहीं बात सुनिए, उसको खड़ा किया बाजवा साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा। और नवाज शरीफ को जब पता चला ये उसकी सारी गंदी हुई दुनिया में, तो उसने अपना बदला लेने के लिए बाजवा साहब की जो टैक्स प्रोफाइल थी वो सरेआम कर दी। ये गेम हुई है दोनों के अंदर से, समझिए ना। वो कहते अच्छा तू मेरे साथ ये करेगा तो मैं तेरे साथ ये करूँ। उनका जो समझी है इसहाक डार वो वजीर खजाना है और वो FBR का भी वो अपना हेड है। तो उसने, और उसके अलावा देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, फौज के अंदर जो है ना, फौज के अंदर जितने भी कोर कमांडर होते हैं या फौजी होते हैं ये सब इंसान है ना, हमारे भाई है, पाकिस्तानी है, राइट। तो इनके भी तो जज्बात और ख्यालात होते हैं ना, ठीक है। और कोई इमरान खान के साथ अंदर बैठा हुआ, कोई नवाज शरीफ के साथ है, कोई जमात इस्लामी के साथ है, इन सब की अपनी अपनी ज़हन और सोच होती है, समझिए ना। तो वो अपने अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, तो इन लोगों ने ये फायदा उठाते हुए और उसका जो टैक्स प्रोफाइल है वो सरेआम कर दिया। और उसमें देखिए कितनी शर्मिंदगी हुई है कि होशरुबा इजाफा हुआ है बाजवा साहब की जायदाद में 11.9 अरब। जी 11.9 अरब और उनकी बेगम की बेइंतहा जायदाद नजर आई है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कोई बैठा हुआ सीट के साथ चबर दे। और ये चीजें अब माशाल्लाह से मुझे खुशी हो रही है कि अब ऐसी चीजें जो है ना, ये जो मुकद्दस गायें थी या मुकद्दस संडे से इनकी अब जो वो है करतूतें वो आवाम के सामने नजर आनी शुरू हो गई है। आज तक 75 साल, और ये पहला जनरल है कि आप हैरान हो गए कि इसने इतने पैसे बनाए हैं। ये जितने भी आए हैं ना इन सब ने हाथ रंगे हैं। जी समझिए ना। और मकसद ये है कि इनका इंतसाब कोई कर नहीं सकता था, किसी की जरूरत नहीं थी कि इनके आगे बोल सके, राइट। जो बोलता था उसका हशर कर देते थे, राइट। जैसे आजम सवाती का किया है, जब उसे ट्वीट की तो उसका हशर कर दिया। जैसे तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इन्होंने बात की है जनरल बाजवा के मियां साहब ने, तो इस वजह से जो है ना ये इसके खिलाफ हो गए मियां साहब के। आपके कहने का मकसद ये है कि बाजवा आप ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं दोनों एक दूसरे के। तो यानी कि फिर इमरान खान के लिए आप देख रहे हैं मियां साहब की जिद और ख्वाहिश ही है। नहीं, अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए रास्ते साफ हैं क्या? इमरान खान का जो पावर बड़ी जी ये कुदरती अमल हुआ है अल्लाह की तरफ से। और ये बिल्कुल आपने देखा अभी तो तोशा खाना का इमरान खान हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये देखिए ये मेरा अपना तजरिया है, मेरा अपना नजरिया है कि ये ऐसी गेम हो रही है। हालात तो वाकई देखते ये कोई खबर नहीं है, समझिए ना। जी एक अपना तजरिया। जी। अरे टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज, या आए कॉलर मुझे बात करने के लिए। जी अच्छा देखिए
साहब जो कह रहे हैं ना बाजवा का और नवाज शरीफ का इख्तलाफ है, ये अभी तो बताया उन्होंने कि साफ इख्तलाफ हो गया बहुत ज्यादा बाजवा है उसका। उनका जवाब देने लगा। ये देखिए ये बेसिकली क्या होता है, मतलब ऐसे ही रूमर्स निकलते हैं, कोई बिल्कुल ऐसी, यानी कि आप कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। ये सारी झूठी बातें निकली हैं मीडिया के ऊपर। जो सदर इसहाक की बात की, उनके समधी जो है वो वजारत खजाना के, देखिए उन्होंने वो वेबसाइट ही ब्लॉक करवा दिया पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि मतलब देखिए जो होते हैं ना रिपोर्टर्स, इनके अपने भी सोर्सेज होते हैं। और दूसरी बात देखिए, और कोई फैक्टर हो सकता है, किसी और फैक्टर ने वो फैज भी करवा सकता है, बाजवा की रिपोर्ट करवा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ का और बाजवा साहब कहीं पर भी एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाजवा साहब तो शुक्र कर रहे हैं कि मेरी इज्जत से रिटायरमेंट हो रही है। एक सेकंड होल्ड करें, फैसल भाई आए जरा से, इनसे भी बात कर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे प्लीज अभी तो सही कर लें आप। आपको तो लग रहा है कि सिम्टम जो है ना बड़ा खतरनाक है। अरे आप तो बस हमेशा के, मैं यही कहना है हौसला। आपका सिम्टम सही नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको पता है, मैं सब टेस्ट करके आई हूँ, कोरोना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना नहीं है। अगर आप जो है ना रेस्ट नहीं करेंगे ना, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, तो ये और जो है ना ऊपर प्रोलॉन्ग कर जाएगा ये प्रॉब्लम। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि मैं किसी और को ये हैंड ओवर करूंगी प्रोग्राम, और उसके बाद मैं खुद रेस्ट करूंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो सिम्टम नजर आ रहे हैं तो अजीब तो सिम्टम नजर आते हैं। ओह माय गॉड, मैं मुझे टॉपिक पे बात करना है, मगर फैसल भाई तो एक ड्रामा है, पूरा ड्रामा है। आप भी बहुत बड़े बता रहा नहीं, मैं बिल्कुल भाई आपका प्रोग्राम देखते हैं, नमक खाया आपका। नमक खाए तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी नमक खराब। ठीक है, तो रेस्ट करें, प्रोग्राम को बंद करें, जल्दी बंद कर दें वो कर जाए। और क्या, आप जो है एक हफ्ता घर पर रेस्ट करें ठीक ठाक तरीके से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो गया तो फिर जो ना ये और प्रॉब्लम कर देगा, बता रहा हूँ आपको। अच्छा बता दें कि अब आप बता देंगे जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, टॉपिक में मैं ये कहूंगा कि अभी एक साहब आए थे, कहते हैं सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, और इमरान खान न्याजी को रास्ता, आपने देखा उन्होंने कहा कि बाजवा और मियां खान साहब का जो है ना वो हो गया, इख्तिलाफ हो गया। तो अब मैं ये पूछूं कि उन साहब के पास वही नाजिल हुई थी क्या एक और, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की थी, आपको सोचते कि जाओ तकरा प्रोग्राम में ये बता दो कि ये बाजवा ने किया। एक तो इन्फॉर्मेशन लेकर आए, वो बिल्कुल ब्रेक न्यूज लेकर आए। तस्लीम हैदर को अल्लाह ने वही नाजिल की थी बंदे, तस्लीम हैदर को। तस्लीम हैदर जो है ना, वो कह रहे हैं कि तस्लीम हैदर को तैयार ही उन्होंने किया है। मैं पता ही मशवरा दूंगा, मैं ये दूंगा इमरान खान न्याजी को, ये दूंगा कि भाई आप तस्लीम हैदर को अपने पास बुलाया करो, ठीक है, उसकी नेपियां चेंज किया करो, और ठीक है, उसको बुलाया करो, उसको फीडर बुलाया करो, उसको लोरियां सुनाया करो, इसलिए कि इतना लॉयल बंदा भाई ऐसे कोई हो, ठीक है, जो बता रहा है कि ये आप पर कत्ल का हमला हुआ है और इन लोगों ने कत्ल किया है, ये कितना लॉयल है आप ये देखिए जरा। तो वाकई में हैरान है कि इतना तो जो बिहारी आता वो भी लॉयल नहीं है। आप ये देखिए ना कि उस बंदे को पता है कि इस बंदे पे हमला वो कत्ल करना चाहता नवाज। तो भाई ये खास लोग हैं अल्लाह के ना, ये यूटी है, ठीक है, ये खास लोग हैं अल्लाह के, इनके पहुंच है ऊपर तक अल्लाह से डायरेक्ट। अल्लाह का इनको बता देते कि भाई जाओ और सुबह तकरार पुराना बता दो, ये वही नाजिल हुई तुम लोगों पे कि ऐसा इसने किया है, शब्द बाजवा ने किया है। रुक जाना, इनसे भी लेते हैं। जी इरफान भाई। अरे भाई बात ये है कि आप छोड़े, ठीक है ना, आप वो बात करते हैं कि बात तो सुनिए, आप तो क्या बात है, अल्लाह ने कह दिया आपको कि बस सब कुछ सही हो गया। खुदा के लिए क्या करता है, बात सुन लो भाई, क्या करता है तुम्हें बलूचिस्तान लेकर जाएगा, हम तुम्हें हम तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हारा जो है ना सही करेगा, एकदम सही होगा। तो मैं बात सुन लो
ना तुम्हारा आगा है ना तुम्हारा पिछड़ा है, तुम बात कर रहे हो किसी किस्म की जाहिल किस्म के आदमी हो भाई। मेरे जहालत तुमसे टपक रही है, कहने की रोजी तुम्हारी शक्ल से शक्ल तुम्हारी से जहालत टपक रही है, शक्ल से तुम फरिश्ता तुम्हें बाजवा का पता है कि तुम्हें अल्लाह ने। अरे उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है तो आप बता देंगे ये गलत बात कर रहे हैं। जो आपके पास है वो आप बताएं। अब ये आपस में क्या बात कर रहा है? कुछ है नहीं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ना भाई। मेरा कोई भाई किसी की जरूरत है कि नवाज शरीफ के खिलाफ समीना जी बताइए किस शख्स के पास जरूरत है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह का बयान दे, और वो भी लंदन के अंदर है। देखिए कोई ताकत है पीछे तो इंसान बोलता है ना जी। तस्लीम शाह कोई इतना बड़ा कोई है नहीं, वो कोई माफिया डॉन दुनिया का कि वो नवाज शरीफ से टक्कर ले सके। एक सेकंड उनकी बात कर लूं। जी 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 बोलो। मैं ये कह रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि कतर माशाल्लाह जीत गया। 558 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया कतर के अंदर। ये देखिए कितनी बड़ा अचीवमेंट है। और क्योंकि इस वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्कॉलर और उलमाए दीन को बुलाया गया था और उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने इस्लाम को उजागर किया, जिससे वो मुतासिर होकर उन्होंने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये अब तो अभी इब्तिदा है और देखें कहाँ तक कितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ये बहुत बड़ी एक अच्छी खबर मिली थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को से भी शेयर करता हूँ। अच्छा अभी बात हो रही थी जी वहाँ तो इत्तेफाक डार ने ये जो उनका डेटा है ये हटा दिया, जो इसने रिपोर्ट अहमद नूरानी ने शाया की थी। तो मेरे भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया को पता है। मेरा ख्याल जो भी वो बता रहे थे शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन पूरी दुनिया के पास मौजूद है वो रिपोर्ट। कहें तो मैं उनको भेज देता हूँ। तो ये कहना कि ये हटा दिया, ये चंद घंटे काफी होते हैं रिपोर्ट फैलाने के लिए, बल्कि 10 मिनट बहुत होते हैं। तो उसके बाद भले वो हटाते रहे, पूरा कहीं से भी हटाते हैं, हटती नहीं है वो चीज। तो ये तो अच्छा, ये नसीम हैदर जो है इसने लंदन वहां पे केस भी कर दिया है मियां साहब के खिलाफ। और वो कहता है मैं सबूत के साथ आऊंगा। अब जो वीडियो मैं आऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं सबूत भी दूंगा कि मैं मेरे केस नहीं किया। खबर पूरी पड़ा करे, उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, केस नहीं किया। तो रिपोर्ट करने का मकसद यही है ना। देखिए पुलिस को वहां पे पाकिस्तान की तरह ये नहीं होता। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी। अच्छा देखिए ये वो क्या कहते हैं, हम तो बिहारी कहेंगे उसको, चाहे वो माने या ना माने। अच्छा बात ये है कि वो हटाया नहीं, मैंने ये कहा है वो वेबसाइट ब्लॉक की है। जी आपने यही कहा था। आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब एक दफा नहीं दिया। मेरा सवाल उनसे फिर है, अगर वो वाकई अपना बड़ा बिजनेस, ये जो खबरें पढ़ते हैं सारों के पास आती हैं, सारों के पास फोन है, सारों के पास इंटरनेट है, वो ये वैसे आके बताते हैं जैसे इनके अकेले के फोन पर आई है, बाकी किसी के नहीं आई। मैं असल जो बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इन्हें बाजवा साहब की टैक्स रिपोर्ट पसंद आई है तो ये जो नूरानी ने जब आसिम बाजवा के बारे में कही थी उसके बारे में अपनी राय जरा दें। मेरा सवाल है इनसे। वो जो आपका अमेरिका वाला वो क्या कहते हैं चाचा छागा मांगा ना, उससे बाद में बात करेंगे। ओके। अच्छा मेरी बहन इनसे जरा सवाल है, मेरा सवाल है, क्या हम मरियम के बारे में ये कह देते थे कि मरियम ने आज पीला दुपट्टा क्यों पहना है, ये ऐसे आग भगोला हो जाते थे? शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ने में ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों ले रहे हैं मेरी बहन? यानी अब ये अब फैसल भाई देंगे, फैसल भाई दे रहे हैं इसका जवाब। खबर सही है, फैसल भाई दे रहे हैं आपको इसका जवाब। साजिद भाई मेरे बात क्या रहे कि वो खबर हटा दी। अरे रुक जाए ना फैसल भाई, एक मिनट बोले इसको। जी नसीम शाह वाली जो खबर है, नसीम हैदर शाह वाली जो खबर है, वो तो खबर देखें, वो तो एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के बारे में बात कर रहा है। आपके प्रोग्राम में मेरे को कत्ल से मारने की धमकियां दी गई, मैंने अपनी वाइफ को विटनेस बना दिया, मैंने वो प्रोग्राम आपका सेव करके रख लिया कि कल को मेरे को दुनिया का कोई भी इंसान अगर मार दे तो भाई मैं तो इसी आदमी के पीछे मेरी वाइफ जाएगी, क्योंकि धमकी तो इसने दी थी यहाँ से कार्रवाई शुरू करो।
क्योंकि अमेरिका कनाडा में तो देखिए कोई मान नहीं सकता किसी को, क्योंकि वो तो फौरन धर लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान में जब तक मैं हूं और मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ ने तो कनाडा में आके केस करना है। तो कहने का मेरा ये मतलब है मैं मामूली इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी है, अब ये लेकिन रख ली इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके। साजिद की गलती है, साजिद की गलती है। साजिद क्यों जब गया है वहाँ पर, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए ना जहाँ पर पता है झगड़ा करेंगे। फैसल भाई हमारी माँ है, हमारी गलती है, हमारी गलती फैसल भाई। हमें मुल्क अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें अपने लीडर से मोहब्बत है, हमें अपने लीडर से मोहब्बत है फैसल भाई। अपने आप को क्यों कुएं तुम जो ना धकेल लो, जब पता है कि पीटीआई वाले वो अभी गड्ढापुरी जो है ना वो आ रहा है असला लेकर, गाड़ियां भड़क लेकर असला लेकर आ रहा है, वो फायरिंग करेगा, तो क्यों जा रहा है वहाँ पर? क्या हमने बिहारी भी तो बदबूदार, ये बदबूदार बिहारी देखो ना, ये बैठा हुआ जो है ना वो बोलता रहता है, ठीक है, वो सियाना है बिहारी। जब हम कहते हैं बदबूदार बिहारी होता है, एक होता है बिहारी बदबूदार, ये बदबूदार बिहारी। अच्छा तो फैसल भाई ये खबर में आपकी क्या राय है सर, ये जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े? जाएगा वहाँ जाएगा, वहाँ गोलियां चलाएगा तो कुछ खराबी हो जाएगी, उसको पता नहीं करेगा। इस जाहिल आदमी को पता ही नहीं है, ये ऐसा जाहिल आदमी पता नहीं कहाँ से आ गए यार। अबे तुम्हें इमिग्रेशन किसे दे दी जाहिल? अरे जाहिल तुम्हें इमिग्रेशन किसे दे दी? आगे छोड़ो, तुम्हें इमिग्रेशन किसे दे दी जाहिल आदमी? कोई बात नहीं, चले अब आप बोले जाहिल आदमी तुम्हें इमिग्रेशन किसे दी है? अरे आप मैं इतनी जहालत की गुफ्तगू कर रहे हैं ये क्या आदमी, इनको पता ही नहीं है कि क्या है। देखिए समीना जी, कोई आदमी जब बात करता है ये बहुत सियाने शख्स है, ये बहुत सियाने शख्स है, ये लगता है साजिद काम करवा देंगे। साजिद को जो है ना ये जो है ना खामखा जो है ना तसीम शाह जो है वो कभी पहले से कभी सुना किसी ने एक सेकंड बस एक जी फैसल भाई आले हजरत तो ऐश कर रहे हैं, उनके पास स्पेशल एयरप्लेन है प्राइम मिनिस्टर का, खूब सैर कर रहे हैं। और जिसने आके मुझे छांगा मांगा बोला है ना कि भैनवे छांगे माले वाले ना, वो छांगा मांगा हो जैसे मरियम भज के चली गई थी, है ना? ऐसे करोगे तो फिर ऐसे ही सुनोगे फैसल भाई। ये देखिए किसी के अंदर समीना जी इतनी ताकत नहीं होती कि इतना बड़ा बयान मीडिया पे आके दे। वो एक आम सा एमएनए है, वो एमपीए तसीम शाह, वो कोई उसका नाम कभी पहले सुना आपने? कभी टीवी को देखा? एमपी नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कह रहे हैं एमपी भी नहीं, कुछ भी नहीं है जी। वो अचानक कैसे नुमादार हुआ आप बताएं? जरा रुक जाए, इनसे असल बात पूछे। इतना बड़ा बयान दे देता है आपके टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर। देखिए कोई ताकत के बगैर, मैं कहता हूँ किसी ताकत के, बड़ी ताकत के बगैर आपकी जरूरत नहीं है कि आप नवाज शरीफ जैसी फैमिली जो कि एक बदमाश फैमिली है, शुरू से ही इनके करतूत बदमाशों वाले हैं, तो ये इनके बारे में इतनी बड़ी खबर आके दे दे और सीधा उनको कातिल करार दे दे नवाज शरीफ को कि वो कातिल है, वो इन्वॉल्व था अच्छे से। तो ये कोई छोटी गेम तो नहीं, आपकी हमारी अकल काम नहीं करती कि भाई मैं अगर कोई बयान दूंगा या ये बयान है तो मैं उसी बलबूते में दूंगा इतना बड़ा बयान कि जब मैं देखूं मेरे पीछे कोई ताकत है। तो आपको पता पाकिस्तान में ताकत का मंबा तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट है, इसके अलावा नहीं मेरे भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि उस आदमी का ज़मीर जागा है, उस आदमी का ज़मीर जागा है, इस वजह से उसने ये बात बोली। नहीं सज्जाद भाई एक सेकंड तमाम कॉलर चुप रहे प्लीज, एक मिनट में कॉलर आए, मैं इनसे भी ले। अरे एक सेकंड प्लीज, दोनों वो नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा होगा। एक सेकंड जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? जी ठीक ठाक। देखिए हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी ने इंग्लैंड में जो इल्जाम लगाया है मियां साहब पे, तो हमें तो उस पे गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए, हमें इंग्लैंड के कानून पे एतमाद होना चाहिए। अगर वो उन्होंने इल्जाम सही लगाया है तो मियां साहब को सजा होगी, और अगर मियां साहब ने उसको अगर कुछ नहीं करते दिए हैं उसके ऊपर, तो भी अगर पुलिस ने अगर वो इल्जाम में वाकईतन कोई वजन होता तो पुलिस ने इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना था। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सो डोंट वरी अबाउट इट। The good thing is that it has happened in England and I totally believe कि वहां पे जो है जो निजाम उनका है वो होगा। उसके लिए मेरे ख्याल में अगर बाजवा साहब से बड़ा बेवकूफ तो होगा नहीं कि वो इल्जाम उसको इंग्लैंड में लगवाए।
ताकि ये खुल जाए। उनको अगर इंग्लैंड ये इल्जाम लगवाना हो तो पाकिस्तान, एक सेकंड सर, एक सेकंड जहाँ ये चीजें कभी ना खुलती हैं, इसलिए पाकिस्तान में तो इल्जाम जो है उसके अलावा यानी कि कोई है ही नहीं, आप लगा दें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दैट लेट्स फॉरगेट अबाउट इंग्लैंड। इंग्लैंड जहां भी है लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब तो खुद सारे, मैं सुन रहा था बाजवा साहब इतने खराब है, एस्टेब्लिशमेंट इतने खराब है, उन्होंने तो अब खुद तस्लीम कर लिया है कि हो सकता है कि मेरी हुकूमत उन्होंने खत्म ना की हो मगर मुझे बचाया नहीं। ये तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है ना। हमें तो मैं इस पूरे खेल की अच्छी बात यह है कि उस आदमी के मुंह से थोड़ी देर बाद कुछ यानी वो लंबे अरसे तक झूठ बोलता है, उसके बाद आखिर में सच निकल जाता है। पहले उसने अमेरिका को छूट दे दी, अब उसने जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी छूट दे दी, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जाती असेसमेंट के मुताबिक एज अ पाकिस्तानी अवाम करप्शन के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को करप्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो दूसरे को तो करप्ट साबित कर दें, मगर जब अपने ही करप्शन का मौका आए तो उस पर उनको कोई यानी कि एतराज नहीं है। और ये माइंडसेट है पाकिस्तान में कि दूसरे में जो है गलती निकाल दो, मगर जब खुद वो करो तो उसको तस्लीम ना करो। और यही वजह है कौम के आगे ना बढ़ने की। देखें, जितने भी लोग थे जब पीटीआई में लाए गए दूसरी पार्टियों से, उन सब पे नैप के केस थे जी, मगर जैसे ही वो पीटीआई में आते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि करप्शन पाकिस्तानी कौम के लिए मसला नहीं है। हाँ, दूसरे की करप्शन मसला है, अपनी करप्शन मसला नहीं है। और यही वजह है कि करप्शन खत्म ना हुई है और न कभी होगी। माशरे जो है वो फरिश्तों के नहीं होते, माशरे इंसानों के होते हैं और इंसानों के माशरे में करप्शन होती है। मगर जो यहाँ पाकिस्तान में जो एडेड प्रॉब्लम है, यहाँ जब मैं अपने बच्चे को कोई बात कहता हूँ तो वो अपना सेल्फ असेसमेंट करता है। वो कहता है कि ये मैंने गलत किया, वो ये नहीं कहता कि दूसरे ने गलत किया तो मेरी वजह ये मुझसे गलती हो गई है। वो कहता है कि नहीं ये मैंने गलत किया है। मैं भी जब देखता हूँ कि ये मुझसे गलती हुई है, who I am going to fix, I am going to fix myself। वहां ये है कि हर गलती किसी की भी हो उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे पे डाल दे, खुद बरी जिम्मा हो जाए। जो कि इमरान खान ने इस सिफत को जो है इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसका तो अब कोई मिसाल ही नहीं मिलती। यानी वो एक ऐसा फलसफा लेके आ गए कि ऊपर एक आदमी अगर ठीक हो तो नीचे सारा ठीक हो जाता है। ये मुमकिन ही नहीं, ये दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फलसफा लेके आए जो कि अब बुरी तरह फेल हो गया। तो अब डिफेंस क्या है, यार लोग ठीक नहीं होते, हम क्या करें, लोग चोर हैं, हम क्या करें। तो ये तो हमें शुरू से पता था। यह फलसफा जो लेकर के आया है उस एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने कह दिया ना कि भाई उन्होंने हमें बचाया नहीं। अब अगर एक यानी कि जमहूरी जो है उसका पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा अगर ये कहता है कि फौज ने मुझे नहीं बचाया है, तो फिर क्या हुआ? as soon as you say that कि फौज ने आपको नहीं बताया है, आपने उसको वो पावर दे दी है कि वो आपको बचा सकते थे। आपने तो अपने हाथ से वो पावर खो दी। आपने तो अवाम की वो सपोर्ट जो कि अवाम ने आपके लिए दी थी वो खो दी, जबकि आप कहते हैं कि उन्होंने हमें बचाया नहीं है। तो अगर आप फौज में अगर आईन के साथ खड़ी हो रही है, उसको खड़ा होने दें। वही बाजवा जो है जिसकी अब मैं इतनी गालियां सुनता हूं, वो बाजवा कैसे अच्छा था जबकि आपको हुकूमत में लेके आया था। वो बाजवा कैसे अच्छा था कि जब आपको गिराने के बावजूद भी जो है आप उसको 6 महीने की एक्सटेंशन देने को तैयार थे। इसलिए क्यों कि आपका मफाद पूरा हो रहा था। आपका मफाद क्या है कि दूसरों को गिरा दिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, मफाद का खेल है दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। ना इसमें कोई इखलाक है, ना इसमें कोई मयार है, ना इसमें कोई मोरालिटी है। दिस इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस। और मुझे मगर एक बात की खुशी है इमरान साहब की कि वो हर थोड़े अरसे बाद जो है उन पे कोई यानी कि वही आती है और वो बता देते हैं कि सच क्या था। जैसे उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, जैसे उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट साजिश नहीं की, हाँ उनका साथ नहीं दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के खुद ब खुद आ जाएंगी, हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया जी मेरी बहन, मैं जरा जवाब देता हूं। एक सेकंड अब इनसे बात कर लें। मंसूर भाई एक सेकंड मैं जरा मैं जवाब देता हूं। मैं हूं कैनेडियन नेशनल, यानी कि आप उनका सर और पैर मारने के तैयार नहीं है उनके तज्जिए को। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड। अरे 1 by 1 बोल रहे हैं। मेरा अमेरिका में जाके मेरा कत्ल कर देता है
जी अमेरिका की पुलिस थोड़ी मेरा जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ पे कत्ल का इल्जाम जी जो बोले लगाया है, वो पाकिस्तान आप बोलेंगे लोग रुकेंगे नहीं, आप बोलना शुरू कर दें। इंग्लैंड की पुलिस को बोले इतनी जोर से बोले आप कि इनकी आवाज थोड़ी दबे। जी ये जो लास्ट जी मेरी बहन इंग्लैंड की अदालत इसका बातों में कुछ नहीं सारा करेगी। वजन है। जो भी करेगी पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की हुकूमत करेगी नवाज शरीफ का। हमारा मतलब ये कहने का, और आगे वो कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। जहाँ बात कह के चले गए क्योंकि इनके लिए करप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि इनके दादा परदादा खुद करप्शन करप्ट थे, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए मसला है। क्योंकि हम लोग हलाल की कमाई खाने वाले लोग हैं मेरे भाई, हम लोग हलाल की रोटी खाते हैं, हम कोई करप्शन का पैसा नहीं खाते। तो आप बड़े आराम से कह के चले गए कि पाकिस्तान में करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम इन करप्शन इन पाकिस्तान। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था मेरी बहन। नहीं वो उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में करप्शन प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कहा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझते। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में करप्शन प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन तो देखो दुनिया में भाई उन्होंने कहा पाकिस्तान में करप्शन मसला नहीं है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में करप्शन मसला नहीं है। प्रॉब्लम आई थिंक इंग्लिश में प्रॉब्लम ही कहते हैं मसले को। तो कनाडा में ले लें, आप इंग्लैंड में ले लें, पूरी दुनिया में होता है। असल बात यह है कि यहाँ आम आदमी मुतासर नहीं होता है, तो इसलिए इसको इतना यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है। पाकिस्तान में चूंकि आम आदमी मुतासर होता है, इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो असल मामले की तरफ आइए, असल मामला ये है कि जब तक सियासी पार्टियां खुद से चलना नहीं सीखेंगी और ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देखती रहेंगी, तो मामला कभी भी हल नहीं होंगे। और वो जो लास्ट कॉलर थे उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में मुलव्वस नहीं थी तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं। जी ठीक है, तो वो बचा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप समझते हैं कि सुप्रीम फौज ही है। अगर आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट अभी तक सुप्रीम है, तो इसका मतलब है आपका भी वही माइंड सेट हो गया जो दूसरों का था। भाई हम तो उस इमरान खान के पीछे खड़े हुए थे जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, जो कहता था कि अभी के बयान है, रिसेंट बयान की बात कर रहा हूँ, पुराने वाले के नहीं। पुराने वाले तो वो आई उन्हीं के हाथ पकड़ के थे। तो अब जब उन्होंने सीख लिया था तो उनको अपने मौके पे कायम रहना चाहिए था। वो बार बार अपना मौके बदलते हैं, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, और ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। ये अब आप लोग समझने लगे, ये जो हालिया उनका बयान था, अभी जो बात लोग कर रहे हैं कि वो अरशद शरीफ वाली, इस मामले में इमरान खान ने कहा कि भाई अरशद शरीफ के तो जो कत्ल में ISI मुलव्वस है। अब जब इमरान खान ये बात बोलेगा, कब कहा उन्होंने ISI मुलव्वस है? आप मुझे एक बयान बता दीजिए, झूठ ना बोला करें मीडिया पे आ गए, ये टीवी पे आके ISI में मुलव्वस है। उसने कब कहा है? एक बयान बता दीजिए। ISIR को इसलिए मीडिया पे आना पड़ा था जो उनके लिए बयान जो उन्होंने दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या किया था? उन्होंने कहा था कि ISI उन्होंने कहा मुझ पे हमले में जो है गैर मुसद्दिका बातें ना किया करें खुदा के लिए, गैर मुसद्दिका कि कभी इमरान खान ने आके कभी टीवी पे नहीं कहा, इंटरव्यू पे कि ISI मुलव्वस है। कभी ISI का मुलव्वस होने का उन्होंने नाम लेके डायरेक्ट कभी पिन आउट नहीं किया। ये देखिए, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आधी खबर सुनते हैं, आधी अपने पास से बनाते हैं, आधा सच आधा झूठ, और आगे बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी एक मिनट के लिए इनको बोलने का मौका दे दे प्लीज। आप बात कह रहे हैं सैयद भाई, जो आप बात कह रहे हैं कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम है। इमरान खान क्या आने वाली नस्लें जो होंगी ना, नस्लों की नस्लें, वो भी इस बात को तस्लीम करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट की ये जो कुछ है। ये मेरे भाई आप इतनी शरीफाना बात क्यों करते हैं कि इमरान खान ने ये गलती कर ली? ये इस बात को आपको भी अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए या वजीर आजम बना दिया जाए, आप भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों होंगे। इस बात में तो कोई दूसरी क़यामत तक, जब तक पाकिस्तान खुदा न करे क़यामत ना आ जाए, पाकिस्तान खत्म ना हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सुप्रीम रहेगी। ये बात अपने आप दिमाग में बिठा के रख लें और अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बता दें। ये हम इस बात हम जैसे वो है ना कि अल्लाह पे हमें यकीन है, हम इस तरह से बहुत रहेगी। का फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? किस चीज का फायदा आप कह रहे हैं? किस चीज का फायदा? यहाँ के सियासी जो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब ऐसा हो जाए कि सब हाजी भगवान हो जाए,
अजान हो तो सारी दुकानें बंद हो जाएं, सब नमाज पढ़ने चले जाएं, कोई खतरो गारत ना हो, कोई छुरी चाकू ना चले, कोई चोरी चकारी ना हो, ये आपकी भूल है मेरे भाई। ये पाकिस्तान का मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप कह रहे हो ना कि वो सुप्रीम रहेगा, तो फिर हमारे और आपके मैं क्या कह रहा हूँ, जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा ना, जब 12वें इमाम का ज़हूर, उस वक्त भी इससे बुरे हालात होंगे जो आज है। और आप बात कर रहे हो इमरान खान। सैयद भाई बात देखें, एक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उस पर हक़ाइक़ पे आके बात करें, हक़ाइक़ पे आके बात करें। जो भी बात है इसलिए आप दुनिया को दूसरी तरफ क्यों ले जाते हैं कि ऐसा इमरान खान ने कहा वैसा कहा। तो उनका आप ये उनका ताजिया पूरा लेने तो दें, प्लीज बोलने तो दें ना। वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, उनको भी तो बोलने दें, बोलने का मौका तो दें। गवर्नमेंट जो हटाई है उन्होंने मीर जाफिर मीर सादिक ने हटाई है जी। उन्होंने कहा न्यूट्रल क्यों होगा, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। उन्होंने कहा एस्टैब्लिश ने मेरी गवर्नमेंट हटाई। अब वो आज सॉरी टू इंटरप्ट यू सईद भाई, उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक कहा, शहबाज शरीफ और जरदारी को, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कहा। अब उनकी बात पूरी सुन ले प्लीज। मैं पूरी बात, उन्होंने यही बातें करी, अब आज आके वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट हटाई जिसमें जो है अदारे मुलव्वस थे, ठीक है। अब आज उसके बाद वो आज आके कह रहे हैं, बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं कि अमेरिका भी नहीं था, वो बात पीछे चली गई और जनाब एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मुझे बता तो सकती थी। भाई एस्टैब्लिशमेंट आपको कौन बचाने वाली है, आप खुद बचते ना। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने, आप कह रहे हो खुद के एस्टैब्लिशमेंट ने आपको नहीं हटाया। आप मेरे ख्याल में काफी अर्से से पाकिस्तान को जानते होंगे, सियासत को। आपको आज तक ये नहीं समझ आई कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या ताकत है? आपको नहीं समझ आई आज तक? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे मुल्क में 70-75 साल से कौन ताकत का मंबा है? बता दीजिए मुझे, बता दें आप ईमानदारी से बताइए, कौन है ताकत का मंबा, सियासतदान या एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट है। तो बस, तो जब एस्टैब्लिशमेंट है तो उन्होंने यही कहना था ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट को, कि क्योंकि ये एक बैरूनी साजिश हुई है और इस साजिश को रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का काम था कि वो इस साजिश को नाकाम बनाती। ये मकसद है उनके कहने का। ये मकसद उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसा हालात है। अभी भी उन्होंने बयान चेंज कर दिया, उन्होंने कहा अमेरिका की साजिश नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं थी। मेरी बहन कब कहा इमरान खान ने ये बैरूनी साजिश नहीं थी? इमरान खान ने कहा जो भी हुआ वो हुआ, अब उसको कोई समझ पाओ। अब आज की तरह बड़ो इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा उन्होंने कि अमेरिका की साजिश नहीं। कहाँ कहा बताइए मुझे। अरे नहीं छोड़िए, कहाँ मुझे बताइए। मुझसे थोड़ी कह रहे हैं, वो तो हर दिन अरे उन्होंने कहा उसने सवाल किया एंकर ने कि आपने कहा था कि अमेरिका ने साजिश, पूरा प्रोग्राम सुना कर इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो साजिश की थी उसके बारे में आपकी राय अभी भी वही है। उसने कहा इमरान खान ने कि ये बात अब पुरानी हो चुकी, अब पानी जो है से ऊपर हो चुका है, समझिए। उन्होंने ये कहा कि बात अब पुरानी हो गई, यानी कि इसकी हकीकत खुल चुकी है, अब उसकी आगे की चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश अमेरिका ने साजिश करी। अच्छा, तो वो कह रहे अमेरिका ने साजिश करी, बिल्कुल 100% है। तो फिर उनसे ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं? फिर वहाँ पे लॉबिंग क्यों कर रहे हैं? ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं अमेरिका से? देखिए कभी भी नहीं होता कि ताल्लुकात खत्म हो जाए। देखिए अगर कोई चीज होती है तो आप उससे, कोई ज्यादती होती है तो आप उससे नहीं मंसूर भाई एक सेकंड, ताल्लुकात इस वजह से बना रहे हैं मेरे भाई, वही जो भी आपने बात करी एस्टैब्लिशमेंट की, कि एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम है, इस वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात चाह रहे हैं। मगर उनको भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट कितनी गंदी है। बात वही है कि ताल्लुकात बना के आगे बढ़ना पड़ता है, इस वजह से ताल्लुकात चाह रहे हैं बस। तो और कोई बात थोड़ी है। आप भी लेट गए औरों की तरह, तो आप में और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, हम ये नहीं चाहेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत काम करे, हम ये नहीं चाहेंगे। किसी एक मिनट होल्ड कीजिए, देखिए बात सुनिए। किसी हुकूमत के खिलाफ बात होती है, यानी कि उसकी हुकूमत की जो पॉलिसीज होती है ना, पॉलिसीज उनके खिलाफ बात की जाती है। किसी मुल्क के खिलाफ या उसकी आवाम के खिलाफ नहीं बात की जाती। ये ध्यान में रखिए, अमेरिका के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। देखिए कोई चीज गलत करेगा और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी इतने सालों से कोई बात है ना, ये तो हम बहुत पहले
तो समझा रहे थे वो यही तो बात कर रहे हैं, वो भी तो यही बात कर रहे हैं कि भाई हमें भाई आप मुझे आप तो पीटीआई वालों को समझाए, हम तो पहले दिन से समझाऊंगा पीटीआई वालों को पता है, ओ भाई मुझे पीटीआई वालों को पता, आपको नहीं पता। सैयद भाई पीटीआई वालों को उन्होंने पहले ये बताया कि ये अमेरिका ने साजिश करी, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश करी। पीटीआई वालों को ये बताया कि उन्होंने दुनिया को ये बताया कि ये हुई चीज। अब उन्होंने कहा अब आओ मुज़ाकरात करो, तुम लोग हो ऐसे मगर हम फिर भी मुज़ाकरात को राजी हैं तुमसे। ये हुआ है मेरे भाई। आपको पता है कि 1971 की जंग के अंदर अमेरिका वो पाकिस्तान जब उसके बाद असला खत्म हो गया तो अमेरिका से मैसेज आया पाकिस्तान में कि हमने बहरी जहाज में असला जो है वो आ रहा है और वो पहुंच रहा है आपके पास और आप अपनी जंग को जारी रखें। अमेरिका ने ये देख लीजिए जाके गूगल पे ये कहा कि बहरी जहाज आ रहा है असला लेके, आज तक नहीं आया, 2022 आ गई। अच्छा तो अमेरिका ने कहा था कि हथियार डाल दो, अमेरिका ने कहते सरेंडर कर दो। वो जो भाई ये साजिश थी ना कि जब आपके पास असला ही नहीं है, आप लड़ नहीं सकते तो आपने साजिश कर दी ना, लड़के शहीद हो जाते हैं ना, शहीद हो जाते हैं ना, असला क्यों डाल दिया भाई? असला क्यों डाल दिया था? डर गए थे? असला क्यों डाल दिया था? डर गए थे? भाई मेरे जब आप दुश्मन में गिर जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, आप खाली हाथ होते हैं तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है। आपके पास ऐसा नहीं था, आपके पास एमिनेशन नहीं था, आपके पास एमिनेशन नहीं था आपको लड़ने के लिए। देखिए सवाल भी एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि फौज के इदारे को बंद कर दें। अगर आप इतने बुरे फौज के इदारे को बुरा कह रहे हैं तो बात अब बताएं आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? इनको आवाज नहीं जा रही आपको? अभी कह रहे दुश्मन में घिर गए, अब वो कह रहे अमेरिका से असला आ रहा था। भाई एक माइंड बना लो। अरे आपको को समझ नहीं आ रही मेरी जान, तो मैं क्या करूं? नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या। अच्छा चले एक सेकंड जरा इन लोगों के ले लो, एक सेकंड। आपको आपकी अकल थोड़ी सी महदूद है। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अगर फौज से हारना ही था या इस्टेब्लिशमेंट से हारना था, लेट्स पुट इट लाइक दिस, तो इस हकीकी आजादी की तहरीक का क्या मकसद था? अवाम को क्यों गुमराह किया गया? पाकिस्तान के 6 क्रूशल महीने इस इंतशार में क्यों जाया किए गए? पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात जो है अरब ममालिक से और अपने अमेरिका से क्यों खराब किए गए? अगर आपने लेटना ही था, जो कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि ये बंदा लेट जाएगा और ये लेट गया है, बल्कि लेटने से ही पूरा हो गया। अब तो और बुरी सूरत हाल हो गई। पाकिस्तान के आईन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, यही तो आपने कहा था। अब आपके ऊपर जो इल्जाम नहीं बल्कि सबूत के साथ आ गया है कि ना सिर्फ वो आपको लेकर के आए बल्कि वो आपको बचाने भी आते, और अब उनके पैर पड़े हुए आपके, यार हमें बचाया क्यों नहीं? चलो हमें हटाया तो नहीं मगर बचाया क्यों नहीं? ये उनका काम ही नहीं है जी। और ये फलसफा तो आप ही ने समझाया था सबको कि ये उनका काम ही नहीं है। अब तुम हो कौन जो इसमें आकर के पढ़ते हो? ये तो सियासतदानों का काम है। अब ये आकर के लोग डिफेंड करें कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है। जब ऐसा ही होता है तो फिर हकीकी आजादी क्या थी या क्या है? बल्कि ठीक है अभी तो चल रही ना कि व्हाट इज हकीकी आजादी? देन व्हाट आर यू फाइटिंग अगेंस्ट? If the establishment is going to be there as it has been there for the last 70 years, what is the call for haqiki azadi? Nothing. You are trying to fool people. That's it. And the time is over now. लोगों ने समझ लिया है और समझ रहा है आहिस्ता, और उसी वजह से इस गुब्बारे से जो हवा निकल रही है इसी तरह से ये लोग आ गए। यानी कि आप देखें कि इतने जो लोग हैं उसमें से आवाजें निकल रहे हैं आपके चैनल के ऊपर। ये कौन लोग मुझे नहीं पता, आप शायद देख सकती हो, मगर ये मेयार रह गया इस प्रोग्राम का कि लोगों पे आवाजें कट रहे हैं इसलिए कि आपके पास दलील खत्म हो गई है। आपके पास अब कोई आर्गुमेंट नहीं बचा है तो आप लोगों के खिलाफ हंस रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं तरह तरह की, जानवरों की तरह। तो आप उन जानवरों में शामिल हो गए हैं जिसको आप कहते थे एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जानवर है, और जो न्यूट्रल है वो जानवर होता है। जानवर तो आप लोग हो गए। तो जरा तमीज करें। यकीनन एक आर्गुमेंट जो है बिल्कुल वैलिड है कि भाई ये क्या है फिर हकीकी आजादी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ही सुपर में बरकरार रखनी है उसकी सुपर में सीखो, then what is this हकीकी आजादी? Why are you wasting the time of the people? What
what is this long march? What is it going to achieve? If you keep quiet, then I give you the answer. What is the hakiki azadi? But you not keep your mouth shut. That's the big The problem. objective was to have an army chief. They are not going to get the army chief of their choice. ये कहना कि उसको थप्पड़ पड़ गया, उसको थप्पड़ नहीं पड़ गया, does not matter. Is he going to appoint the army chief? The answer is yes. The second is it going to be early election? There will be no early election. So both objective has been lost. हम जो लीडर की डिटर्मिनेशन करते हैं, प्रोजेक्ट की डिटर्मिनेशन करते ही ऐसे कि आपके मास्टर ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए. The rest is history. Nobody cares about the history. The what cares is did you achieve your goal? The answer is no in both cases. Understood? चले जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा. एक छोटे से ब्रेक से वापस आ रही हूँ. एक छोटे से ब्रेक से वापस आ रही हूँ, कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे. खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां. तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा. आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? Welcome to Pak Homes Build. जी सर बोलिए. जी, उन्होंने जो कहा है कि हकीकी आजादी का क्या मकसद था, फिर इमरान खान ने क्यों वेस्ट टाइम किया आवाम का, पब्लिक का. हकीकी आजादी का मकसद लेके निकले थे, तो फिर वो क्यों पीछे हट रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि जी भाई मेरे कहाँ पीछे हट रहे हैं, अभी तक तो वो चल रहे हैं. वो यही कह के गए हैं कि भाई क्या मकसद था. मुझे एक बात बताइए कि आज तक 70 साल में किसी ने इतना एक्सपोज किया एस्टैब्लिशमेंट को, कितना किसी ने इस तरह पर्दा उठाया कि एस्टैब्लिशमेंट के क्या किरदार रहे हैं माजी के अंदर, हम सब जानते हैं. समझिए ना, अयूब खान से लेके ये अपना जनरल मुशर्रफ तक क्या किरदार रहा है आदमी का, हमको सब पता है. समझिए ना, चीफ जितने भी आए उनके, हम फौज की बात नहीं कर रहे. देखिए वी लव आवर आर्मी. देखिए जो स्पाई बैठा हुआ है सरहद पे, वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हम उसे प्यार करते हैं. देखिए हम तो बात कर रहे हैं, यकीनन सही कह रहे हैं कि इदारे, जी पूरे इदारे को खराब नहीं कह सकते. इदारे के जो टॉप पे बैठे हैं. अब आप मुझे बताइए, चंद लोग खराब हैं तो उसकी वजह से पूरा इदारा तो नहीं खराब हो सकता. जी पूरी आर्मी तो नहीं खराब हो सकती. नहीं, 11.9 अरब रुपया समझिए, वो बाजवा साहब का शो कर रहे हैं वो FBR, राइट. अब मुझे बताइए जब नियाजी को बाजवा साहब लेकर आए तो उस वक्त तो नियाजी बहुत खुश था कि बाजवा साहब पे जो है ना वो गुन गा रहा था कि बाजवा साहब से अच्छा तो कोई जनरल है ही नहीं. जब बाजवा साहब ने लात मारी, मतलब ठुड्डे मारने वाले हैं अलकरीब, तो उस वक्त नियाजी को जो है ना बहुत बेचैनी हुई, बहुत तकलीफ हुई कि उसके लात मारी ने बाजवा साहब ने, और उसके बाद आगा बाजवा साहब के खिलाफ हो गए और सारे यूटी है ये सब खिलाफ हो गए. उस वक्त तो ऐसा गुन गाते थे बाजवा साहब के कि उससे बड़ा दुनिया में कोई जनरल है ही नहीं. नेक सरोकार, शरीफ और नफ्स इंसान, ठीक है, उनसे बड़ा है ही नहीं. क्या हुआ भाई, आप तो मत बोले, आप दिमाग का बुखार बना देते हैं. आपने सेहत का दिमाग का बुखार बना दिया. आप बात सुन रहे चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सुनकर, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह हो जाए, अच्छे बच्चे की तरह हो जाए, अच्छे बच्चे की तरह होकर बात सुन लो, अच्छे बच्चे की तरह. बच्चों को मेरी बहन क्या हो रहा है ये प्रोग्राम के अंदर, आपने सवाल किया है हकीकी आजादी का. मेरी बहन क्या करूं, देख रहे हैं तो रुकने के लिए तैयार नहीं कोई भी. आप नवाज शरीफ तो आप ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ में तो फूलों की चादर चढ़ती थी और वो आवाम की ताकत से आया था, आवाम की ताकत से आया था. वो किसकी ताकत से आया था? आप हालांकि अटके हुए आदमी हैं, आप लोग पटवारी हो. ये मुझे बताओ कि नवाज शरीफ किसकी गोद में बैठ के आया था? क्या आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती कि हकीकत जो है उसको उसका सामना करते हुए आपको जरा शर्म? देखें
नवाज शरीफ। देखिए एक सेकंड देखिए, लेकर तो हर किसी को फौजी आई है, ये तो आपको भी पता है, हर एक को फौज लेकर आई है, कोई भी खुद नहीं आया। एक सेकंड भाई चुप हो जाए सब प्लीज। हाँ तो क्या हुआ आपके हकीकत आजादी, क्या हुआ तेल निकल गया, हकीकत आजादी का जनाजा निकल गया, कहाँ गए हकीकत आजादी? आज एक अभी पीछे तो ना इनका एक कोई था, मुझे नाम नहीं पता, पंजाब को कहीं होगा पीछे का, एक प्रोग्राम में कह रहा था कि हमने हकीकत आजादी, हमने ये थोड़ी कि हमने तो हकीकत आजादी है ना, वो नवाज शरीफ, बेनजीर और ये बिलावल और इसके अलावा जो सरदार के खिलाफ हमने मांगी है कि हम आजादी चाहते हैं, हकीकत तो हमारी यही है ना। मतलब क्या लोग हो आप लोग इंसान हो या जानवर हो, क्या चीज हो, क्या क्या चीज लेकर आ गए हो? तो दिमाग का वहां दिमाग रहो, चुपचाप शाबाश। चले एक सेकंड का मतलब ये है कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी मुल्क के, ये एक हकीकी जाती है। और आप ये पटवारी आके इतनी जहालियत की बातें करते हैं, इनके पास कोई नहीं है। वो इस तरह कहता है कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा पीस था, उसने उसमें फूलों की चादरें चढ़ती थी और जब वो सब सच हो। अरे भाई मेरे हकीकी, तुम्हें पता ही नहीं है, जाहिल आदमी हो, तभी तो तुम लोग इस तरह मार खा रहे हो। हकीकी आजादी है कि हमारी एक सेकंड फॉरेन पॉलिसी जो है, वो फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी मार्च तो फ्लॉप हो गया, मार्च का तो जुलूस और जनाजा दोनों निकल गया। यानी कि आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च जो है बिल्कुल लॉन्ग मार्च नहीं रहा ना, लॉन्ग मार्च है कहाँ पे, लोग कहाँ है, खत्म हो गई ना वो तो कहानी। अब उसके बाद वो जो टारगेट जो उनके थे वो अचीव हुए नहीं, ना आर्मी चीफ में उनको पूछा गया, ना फौरी इलेक्शन हुए। और फिर सबसे बड़ी बात, वो इस्लामाबाद जा ही नहीं रहे, जिसका सबसे ज्यादा वावेला था। वो खुद कह रहे हैं कि वो पिंडी जाएंगे, फैजाबाद पे धरना देंगे। तो वो और जो धरने देने का जो जवाब उनके पास था वो दोनों ही खत्म हो गया, तो धरना किस बात का? अब अवाम भी पागल नहीं है कि वो किसके धरने में जाके शिरकत करेगी, कोई जरूरत ही नहीं है ना। जो दो आपके टारगेट थे वो अचीव ही नहीं हो रहे, आप खुद वो कर गए, टारगेट से पीछे हट गए। तो ये असल में इनका मसला ये है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर देते हैं। ये किसी जमाने में अपनी तस्वीर बाजवा साहब के साथ खिंचवा के और एक पेज पे होने का तासुर देते थे कि हम दोनों एक पेज पे हैं, और बड़ी तस्वीरें लगवाते थे जी। और फिर अभी रिसेंटली, अभी 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले ये जनरल भाजपा को एक्सटेंशन दे रहे थे, यही आपके इमरान खान। 2 महीने पहले ये भाजपा जब बहुत शरीफ थे, 2 महीने पहले कोई छोटा या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, अगर वो जनरल बाजवा से मिलना चाहता था तो मीडिया खबर देता था, ये तस्वीर हुआ था। या क्या जहालियत है इन लोगों के अंदर यार, खुदा की कसम। अच्छा सैयद भाई मेरे को एक सवाल का जवाब दे दे मेरे भाई, एक सवाल का जवाब। मैं तो पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह कितनी बहस हो रही है आप लोगों की। मेरे भाई मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ तो टीवी पे क्यों आते हो? अरे सवाल तो सुन ले, एक सवाल यही बाजवा साहब को अभी 2 हफ्ते पहले एक्सटेंशन। सैयद भाई बात तो सुन ले मेरी प्लीज, छोड़ दे आप बाजवा साहब को। मेरा एक सवाल का जवाब। क्यों छोड़ दें बाजवा साहब को? बाजवा साहब तो मेन है आज इस वक्त। जो असल किरदार मीर जाफर मीर सादिक असल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, वो कब डिक्लेयर हुए थे कि ये गद्दार है? मेरे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कब, ये पैदाइशी डिक्लेयर हो गए थे ये गद्दार है, या ये जंग में डिक्लेयर हुए थे ये गद्दार है? कौन? ये मीर जाफर मीर सादिक जो है किरदार, 2 किरदार है ना। मीर जाफर का नाम ले लो। तो पहले भी इनको गद्दार नहीं कहते थे, ये सही लोग हैं, क्योंकि इमरान खान सही लोग हैं। हमें तो मैं मेरे भाई मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने वालों की, जो असल में है मीर जाफर, असल मीर जाफर जो इंसान था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुल्तान के जमाने की बात कर रहे हैं जी, सुल्तान के जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, टीपू सुल्तान के जमाने में तारीख यही बताती है हमें कि इन्होंने जो है वो मेरे भाई वो जंग के दौरान उनको गद्दार करार दिया गया ना। सही है। इसी तरह इमरान खान जो आप बात कर रहे हैं बाजवा की, कि मेरे भाई इमरान खान के साथ वो हर काम में साथ सही चल रहे थे, बिल्कुल सही चल रहे थे, एक ही पेज पे चल रहे थे। मगर जब उन्होंने रात के 12 बजे जो हुकूमत गिराई, तब इमरान खान को पता चला कि ये पीछे से छुरा भोगा गया इमरान खान की। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इस वजह से मीर जाफर की शादी है मेरे भाई। नहीं, खाली
ठीक है, अब इनको पता चल गया, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ इनके सवाल में। इनको तब इख्तिलाफ हुआ छोटा मोटा स्टार्ट जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये इमरान खान जो थे वो 3 दिन अपने ऑफिस में आए थे। बाजवा के साथ इनका बहुत तकरार हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो किसकी कहने पे हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे भी फैसला हुआ कि भाई नवाज शरीफ को निकाल दिया। दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि तस्वीरें लगवाते थे, ये अपनी देखिए बच्चों वाली बातें ना कीजिए। वो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त का, अगर बाजवा उसके मीटिंग करने प्राइम मिनिस्टर जो था वो चले बड़े वाले सवाल। एक सेकंड, अल्लाह मेरी तो आवाज था, तस्वीरें आती थी, बच्चों वाली बात है, कोई बात नहीं। वो साजिद भाई ने भी कहा, चलो वो आपने कहा कि वो जब साजिश हुई उसको पता चला। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी 2 हफ्ते पहले ही इसको एक्सटेंशन दे रहे थे 6 महीने की। अरे कौन दे रहा था? यही आपके इमरान खान साहब। 2 महीने पहले सर कब दे रहे थे? जब हुकूमत थी तब दे रहे थे। 2 महीने पहले थोड़ी दे रहे थे, जब हुकूमत इमरान खान कैसे दे सकता है? इमरान खान की क्या औकात के विदाउट वो उनको एक्सटेंशन दे रहे? इमरान खान कैसे दे सकता है? यानी कि इरफान भाई आप कह रहे हैं कि इमरान खान के पास कोई ताकत ही नहीं है कि इमरान खान ये सारे स्टेप ले सके। इमरान खान तो समझ लें एक आपके कहने का मकसद ये कि इमरान खान कठपुतली बने हुए थे, इमरान खान के पास कोई ताकत नहीं थी। नहीं, आप अजीब अल्फाज तोड़ मोड़ के मेरे मुंह में डाल रही। बात ये है कि वो उनके पास कौन सी ताकत है? मैं तोड़ मोड़ के नहीं, मैं आप ही के लफ्जों को ही आपके पास मेरी बहन, हमारा मतलब ये कहने का कि 6 महीने हो गए इमरान खान की हुकूमत को गए हुए। 2 महीने पहले इमरान खान की क्या औकात के? इमरान खान जो वो किसी को बोले कि ये आर्टिस्ट काम होगा या ये नहीं होगा, हुकूमत में ही नहीं है। शराब के पीछे भाग रहे। जब हम समझाते थे कि भाई अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करो, ताल्लुकात खराब नहीं करो, सारी एक्सपोर्ट नहीं होती है, उसका समझ में नहीं आती थी। सवाल कर रहा हूँ 2 महीने पहले किसी दे रहा था मेरे भाई। अब वो समझ में आई जब ये मामला हल हो गया, जब कप्तान ने कहा कि हमें अमेरिका से ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, तो अब इनके समझ में आई युतियों की कि यार वो अमेरिका से तो ताल्लुकात सही रखने। हम कहते तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहे थे। इमरान खान का बयानिया शुरू से यही था कि हमारी जो है यार उसका कोई बयानिया है, उसका क्या बयान है? वो कहता मैं बेख्तियार हूं, आप इतने अक्लमंद हैं, इतने आप क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई। और भाई मेरे आप इतने ज़हीन हैं, आप इतने सैयद भाई, मंसूर भाई एक सेकंड, सैयद भाई पहले आप अपनी बात की मत डाल ले, पहले आप अपनी बात का जवाब दें। आपने कहा 2 महीने पहले इमरान खान उनको एक्सटेंशन दे रहा था। इमरान खान कैसे दे सकता है 2 महीने पहले? वो तो हुकूमत में नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई। आप सही कहते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम है, आपने यही कहा ना अभी सब लोगों ने। तो भाई क्या आप ये बताइए कि किस हैसियत से इमरान खान कह रहे थे कि मैं इसको सेक्शन दे बाजवा को? किस हैसियत से आप बताइए? गया था वो 3 काम कर लिए, अब उनको साइड में अरे अगर आप इतने ज़हीन है ना, तो आप पाकिस्तान में जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए और उनको बताइए सारी सूरत। हो सकता है वो आपकी बात सुन रहे कि उनके पास अकल नहीं है। इमरान खान को बताइए, नहीं आप तो इमरान खान को कह रहे हैं, मगर ये समझ रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि उनके पास अकल नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के पास अकल नहीं है। पास तो बहुत अकल है, अकल तो इमरान खान के पास नहीं है। देखा, ये गलत समझ रहे थे इसलिए आप इस बात से एग्री करेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा वो होगा शहबाज शरीफ। चलें जी, बहुत तमाम कलर का बहुत शुक्रिया जो आज शामिल है। मेरी बहन एक सेकंड, अरे नहीं, मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, प्लीज समझने की कोशिश करें। चलें जी भाई, बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल फिर मुलाकात होगी। जब तक ले जाना चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।